अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अगर मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लियर, तो काइंडली कमेंट में बता दें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी। कल हमारा कुछ अधूरा रह गया था, सवाल जवाब का सिलसिला। तो 2 दिन जो हमने सीखा है, 2 दिन जो हमने बातें की हैं, जिन टॉपिक्स को हमने छेड़ा है 2 दिन, उन पे अगर आपके कुछ क्यूरीज हैं, आपकी कुछ, अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ आपको समझ नहीं आया, तो उस पे आप अपने हैंड रेज करें। ठीक है? जो जो लोग हैंड रेज करेंगे उनको मैं माइक पे लूंगा अभी। और फिर आपसे हम पूछते हैं कि कौन सी चीज है जो समझ नहीं आई। अच्छा, अब इसमें ये एक ध्यान रखना है आपने, कि जो चीजें अभी तक डिस्कस हो चुकी हैं, बस आपने उन्हीं को छेड़ना है, ताकि हम एडवांस लेवल की कुछ चीजें हैं उनको हम अभी ना छेड़ें, ताकि न्यू बीज जो हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप सवाल करते हैं, आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे। ठीक है? तो जब आप लोग एडवांस सवाल करते हो, तो मुझे फिर मजबूरन उसको एड्रेस करना पड़ता है, उसको जवाब देना पड़ता है। तो उससे ये होता है कि जो न्यू बीज हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने सवालों का अपना जो दायरा कार है, वो बस महदूद रखना है उन बातों तक जो अब तक हो चुकी हैं। ठीक है? जो चीजें अब तक हम पढ़ चुके हैं, जिन चीजों को हमने 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है, बस आप उनके हवाले से अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप वो पूछिएगा। ठीक है? अपने आप हैंड रेज कर लें। और अभी हम थोड़ा टाइम जो है वो लगाएंगे इस पे, आपकी क्यूरीज लेंगे। तब तक बाकी के मेंबर्स भी हमारे आ जाएंगे, क्लास आपके क्लास मेट्स आ जाएंगे। ठीक है? फिर हम प्रॉपर जो है वो आगे चलेंगे, आज के लेक्चर को लेके चलेंगे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप अपने हैंड रेज कीजिए, जिनके सवाल हैं, अगर कोई आपको कन्फ्यूजन्स हैं। और दूसरा ये, मोहम्मद बिलाल, आप अपना कैमरा ऑफ कर लें। कैमरा बल्कि किसी का भी ऑन नहीं होना चाहिए। अपने कैमरास को आप ऑफ रखिए। जी, एक्सप्लोर जो किया है सर, उसमें से क्वेश्चन, जी जी बिल्कुल, उसमें से सवाल आप कर सकते हैं। आप आइए, और जो आपने चीज़ें एक्सप्लोर की हैं उसके ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो वो आप पुट कर सकते हैं। जी, कहाँ हैंड अभी रेज हुआ था आपका? चलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप खुद इसको अनम्यूट कीजिए और पूछिए। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपने जो कल हमें काम दिया था कि हमें जो एक्सप्लोर करना है कि फीवर पे कौन सी वेब मतलब जो है काम होते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइन हो गया, और हमारे पास और भी सारे थे। हम्म। सर मुझे सिर्फ ये पूछना था कि हमारे पास उसमें जो है ऐसे रैंकिंग आ रही थी, मैंने काफी जो विजिट किया ग्राफिक डिजाइन पे देखे, जो भी हमारे पास वहाँ पर फ्रीलांसर थे, वहाँ पर हम्म। रैंकिंग आ रही थी। किसी में गोल्ड आ रही थी, किसी की प्लेटिनियम थी, किसी हम्म। की मतलब जो है ब्रॉन्जी थी। वो हम्म। सर हम किस तरह से मतलब वहां पर वो मेंशन हो रही थी, और किसी के मतलब जो अकाउंट्स थे उसमें था कि जो है ना वहां पर अमेजिंग लिखा था, गुड लिखा हुआ था, उनकी रैंकिंग वो बड़ी इस तरह से थी। तो हम्म। वो सर मतलब वो चीज क्या वहां पर मेंशन कर रही थी और क्या शो कर रही थी? एक ये सवाल था। हम्म। एक और सवाल था कि सर जो हमारे पास इसमें ये भी बता रहे थे कि डिलीवरी टाइम जो हमारे पास हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, या वो जो कर रहे थे फ्रीलांसिंग में फीवर पर, तो हम्म। वो भी किस तरह से वो मतलब मैंने जब गई आगे, जब डिलीवरी का वो कुछ बता रहे थे कि आप किस तरह से कर सकते हो, तो वो भी पूछना था कि उसका क्या मतलब जो है ना सारा वो होता है, प्रोसेस होता है, किस तरह से होता है। देखिए, ये सवाल। आपका पहला सवाल है कि वहां पे गोल्ड गोल्ड ब्रो और सिल्वर और ब्रोंज और इस तरह करके कुछ पैकेजेस उनकी गिग्स के ऊपर मौजूद होते हैं। जी जी।
वो जी जब सर। हम वो जब हम अपनी गिग बनाएंगे, जब हम गिग को लाइव करेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने अपने पैकेजेस को डिफाइन करना है, उनकी प्राइसेस क्या रखनी है। पैकेजेस, वो 3 पैकेजेस होते हैं आपकी किसी भी गिग जो आप बनाते हो, उसकी वहां हम्म। पे 3 आप वहां पे पैकेजेस उसके रखते हो। एक होता है इनिशियल, जो भी आपका मतलब छोटे से छोटा जो मतलब आपका पैकेजिंग। पैकेज होता है, वो उसको आप गोल्ड कह सकते हैं, उसको आप बेसिक का नाम दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि कोई भी उसको आप नाम दे सकते हैं। वहां पे ऑप्शन होता है, जब आप गिग लाइव करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे आपने अपने बेसिक पैकेज का नाम क्या रखना है, या तो आप बेसिक ही रहने दें। वैसे यूजुअली जो हम लोग जो काम करते हैं, यूजुअली उसको बेसिक ही रहने दिया जाता है, लेकिन कुछ होते हैं ज्यादा मतलब वो कहते हैं जी नहीं, हमने अपने बेसिक को जो है वो सिल्वर रखना है, और अपने जो मीडियम जी। पैकेज है उसको हमने क्या है उसको गोल्ड रखना है, और गोल्ड रखना है। प्लैटिनियम रखना है। तो वो आपकी अपनी मर्जी होती है, उसको उसका इसकी आपकी रैंकिंग से, आपकी गिग के ऊपर आने वाले ऑर्डर से उसका कोई भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक सर। और सर एक क्वेश्चन था कि यहाँ पर गिग्स जो है हमारे पास 7 से ज्यादा हो सकती है या सिर्फ 7 ही हम बना सकते हैं? या जब 7 आप से एज ज्यादा कुछ अकाउंट। जी जी। जी, आपका जब नया अकाउंट होता है तो आप उस पे 7 गिग्स ही बना सकते हो, 7 गिग से ज्यादा नहीं अच्छा। बना सकते। लेकिन जैसे जैसे आपके लेवल लेवल अप होते हैं, हम्म। आप लेवल 2 पे जाते हैं, लेवल 1 पे जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपके लेवल अप होते हैं, वो लेवल किस तरह से अप होते हैं, आपको मिलने वाले जो ऑर्डर्स हैं, आपकी टोटल हुई हुई अर्निंग, और आपके टोटल जितनी आपको रेटिंग दे रहा है क्लाइंट, उसकी बेस पे फिर आपको लेवल जो है, फाइवर का सही। सिस्टम जो है वो खुद ब खुद आपको लेवल अप या लेवल सेकंड या थर्ड या उस पे लेके जाता है। तो जैसे जैसे सही आपके बात सर। लेवल्स इंक्रीज होते हैं, तो आपकी गिग्स बनाने की जो कैपेसिटी है, वो भी वो भी आपकी बढ़ेगी। वो भी बढ़ अच्छा। जाती है। लेकिन स्टार्ट में सही। आपको 7 गिग्स की जो है वो परमिशन होगी स्टार्ट में। परमिशन। सही सर, बस सर यही क्वेश्चन थे। थैंक यू सर। वेलकम। जी, मोहम्मद अल्ताफ, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। जी बिलाल, आपका नाम ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ, कैसे हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मैं बन्नू केपी से बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने तो तकरीबन 7 साल तक मुख्तलिफ तरीक़ों से यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे पढ़ाया है, लेकिन ये थी कि बदकिस्मती से कोई जो परमानेंट जॉब थी वो नहीं मिल सकी। तो ये एनएफटीपी में मैंने अप्लाई किया है, अभी आपके साथ इस कोर्स में शरीक हूँ। तो पूछना मेरा ये था कि बहुत एक मेरा टीचिंग के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, और इस फॉर्म के थ्रू क्या मैं ऑनलाइन क्लासेस और इस तरह की कोई अरेंजमेंट मुझे मिल सकती है कि मैं मेरी जो प्यास है लोगों को इल्म पहुंचाने की वो भी बुझ सके और मैं फिर अर्न भी कर सकूं? देखिए, मैंने आपको अल्ताफ कहा था कि आप जरा फाइवर को एक्सप्लोर कीजिए। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन कुरान की टीचिंग कर रहे हैं, मतलब वो मतलब नाजरा और हिफज, ये ऑनलाइन बच्चों को जो है वो सिखाते हैं। तो अगर ये काम हो सकता है तो वो बाकी काम भी हो सकते हैं फिर, तो टीचिंग वाला काम भी सही किया है। जा सकता है। तो इसके लिए आप फाइवर पे जरा थोड़ा एक्सप्लोर करें, और ट्यूटर्स जो हैं वो उनकी जरूरत पड़ती है बाहर के मुल्कों में, जो लोग बैठे हैं खास तौर पे उनको बच्चों को सही है। कुरान पढ़ाना होता है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक ट्यूटर हायर करना होता है। और अब तो हर चीज ही ऑनलाइन हो रही है, स्काइप के थ्रू। अब अगर मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको चीजें सिखा सकता हूँ, तो आप भी ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो मतलब स्कूलिंग भी तो ऑनलाइन हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहना कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसमें रहिए आप हमारे इसमें पूरे में 3 महीने हमारे साथ रहिए, आपको काफी सारे रास्ते मिलेंगे अर्निंग करने के, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच वेलकम जी। वेलकम ओके, अल्ताफ। अल्लाह हाफिज़। जी, अबरार अहमद। अच्छा, जिनके क्वेश्चन हो जाएं वो अपना हैंड डाउन कर लिया करें, ताकि फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम, सर कैसे कैसे हैं? हैं, खैरियत से हैं? अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अबरार आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन था ये कि सर मैंने प्रोफाइल्स बनाए थे डिफरेंट जो साइट्स हैं, जैसे फाइवर है, पीपल पैरोवर है, अपवर्क है,
guru.com है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद किसी चीज़ की कमी है, मुझे ऑर्डर कोई नहीं मिला है अभी तक। 3-4 साल से बनाए थे, अभी तक वो लॉगिन मैं कर पा रहा हूँ लेकिन कोई ऑर्डर उसमें नहीं मिला है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर वही उन्हीं अकाउंट्स में अमेंडमेंट करके वो चल जाएंगे या मुझे नए अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे? उन्हीं अकाउंट में भी अमेंडमेंट करके वो चल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अगर वो बने हुए आपके और सही लेजिट वे में आपने बनाए हुए, यूजर नेम आपने ठीक है अपने सर। नाम मैंने से। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैंने एक्चुअली वीडियोस वगैरह ऑनलाइन देखा था डिफरेंट मेंटोर्स की, तो जस्ट वो देख के मैंने अकाउंट्स जो है ना बना लिए थे। तो प्रॉपर मतलब मैंने कोई ट्रेनिंग्स इस तरह की नहीं ली है पहले। कौन से तो मेंटोर्स को आपने देखा था ऑनलाइन? अशरफ चौधरी हैं एक, उनकी वीडियोस जो है वो देखी हैं कुछ, उनके सही है। आगे थे फहद खोखर या कुछ इस तरह से नाम था उनका। तो चलें, अभी आप अ, इसको सेशन को कंटिन्यू होने दें। आप इस पे जी जरा जी थोड़ा फोकस करें, टाइम दें हमें। इंशाल्लाह ठीक बहुत है सी चीजें एक एक करके काफी ठीक चीजें आपके जहन से क्लियर होंगी और सही वे में आप ठीक जानोगे कि फाइवर किस क्या है, अपवर्क क्या है। ठीक ठीक। मतलब उन अकाउंट को मैं अभी कोई छेड़छाड़ ना करूं, हाँ, वैसे ही अभी रहने अभी दो एज अभी इट इज, अभी अभी रहने दें। जो बाद में मैंने ऑपरेट टास्क करेंगे। आपको देता हूँ, जो भी मैं टास्क देता हूँ, उसको जरा आप जी परफॉर्म जी किया करें। ठीक ठीक ठीक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत वेलकम। अच्छी ट्रेनिंग्स आप बड़ा मुस्तफिद हो रहे हैं इससे। इंशाल्लाह होपफुली के आगे भी बहुत सीखेंगे आपसे। वेलकम वेलकम जी, जरूर। थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जी। अच्छा जी, अबरार हो गए हैं। अब इमाद अली, आपका मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इमाद अली, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? ठीक ठाक सर। सर सबसे पहले तो द वे यू आर लीडिंग सो आई अप्रिशिएट इट। एंड क्वेश्चन जो सर है वो मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा फाइवर पे अकाउंट है सर, हम्म और मेरे कुछ रिलेटिव है, भाई है या कजन्स है, वो फॉर एग्जांपल यूरोप में है या कुछ मिडिल ईस्ट में है, ऐसा कुछ है सर। हम्म तो वो अगर फाइवर के थ्रू मुझे काम बेचते या मतलब वो कोई प्रोजेक्ट बेचते मुझे वो फाइवर के थ्रू हम्म मेरे अकाउंट बूस्ट होने के लिए सर, हम्म तो सर इसमें फाइवर कोई ऐसा इसकी कोई ऐसी रूल वगैरह है कि मतलब ये मुझे ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं या इसको पकड़ सकते हैं कि भाई ये तो ये खुद कर रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं होता। अगर आपने जी इस सर। तरह की कोई एक्टिविटी करनी भी है तो उसका वे ये होता है कि आप पहले प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। आपका जो क्लाइंट है वो आपको उसके फाइवर के अंदर जो मैसेजिंग का सीन है, वहां पे जी आके सर। आपको प्रॉपर वो मैसेजेस करे। ठीक है? जी सर। जी सर। और मैसेजेस करने के बाद वो क्यूरीज करे आपसे कि आप आपके काम के हवाले से, आपके उसके मतलब जिस तरह से क्लाइंट आपको डील करता है वैसे ही अगर वो डील कर रहा है, और कहीं जी पे सर। आप कम्युनिकेशन में कोई ऐसी चीज नहीं साबित हो रही कि वो आपको ऑलरेडी जानता है या आपने उसको कहा है ऑलरेडी कि जी आप मुझे ऑर्डर करें। और दूसरा, कुछ चीजें हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप अगर यूज करेंगे फाइवर के ऊपर तो आप पकड़ में आ जाएंगे। जैसे आप स्काइप का वर्ड यूज कर देते हो या ईमेल का वर्ड यूज कर, तो आपकी फिर वो आपको डायरेक्ट होने से फाइवर रोकता है कि आपने क्लाइंट के साथ डायरेक्ट नहीं होना। ठीक है? तो इस तरह की चीजों से सही। बचते हुए स्मार्टली अगर प्ले करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। आप इस तरह का ऑर्डर ले सकते हैं अपनी रेटिंग को बूस्ट करने के लिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। लेकिन वो स्मार्टली करना पड़ेगा। उसका वे यही है कि वो आपकी गिग पे आए, आपकी गिग पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद वो फिर आपको इनबॉक्स करे, फिर क्वेश्चन पूछे, आपके काम के हवाले से पूछे कि मैंने वो, फिर आपको अपना काम बताए कि मैंने ये काम करवाना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, फिर आपको वो ऑर्डर करे, कस्टम ऑर्डर। आपको उसको, सही। आप उसको कस्टम जो है वो ऑफर करें कि जी इतने पैसों में मैं आपको करूंगा। और कस्टम ऑफर भी की जा सकती है फाइवर के अंदर। तो आप उसको कस्टम ऑफर सही। भेजें कि इतने पैसों में मैं आपका प्रोजेक्ट करूंगा, फिर वो आपको ऑर्डर कर दे, फिर आप उसको डिलीवर सही। करें काम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जो भी टाइम है, स्टिपुलेटेड पीरियड जो भी है उसमें आप उसको डिलीवर करें। फिर उसके बाद क्या सही। होगा, वो फिर आपको रिवीजन भी दे उसमें। तो बिल्कुल वो सही। नेचुरल नेचुरल सी कहानी बन जाएगी सारी। फिर आपको वो रिवाइज सही। करवाए काम। ठीक है? वो जब रिवाइज करवाएगा फिर आप उसको दोबारा काम भेजेंगे, फिर वो ओके करे और फिर आपका ऑर्डर जो है कंप्लीट हो, फिर वो आपको रेट भी करके जाए। दैट्स इट।
ओके सर, थैंक यू सो मच तो सर, इस तरह से थैंक यू सो करके आप मच। कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये इस तरह से किया जाए, क्योंकि आपको अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो आपको सही तरीके से भी आपको ऑर्डर्स आते हैं। वो यहाँ पे आने के ये तो फिर आखिरी हरबे होते हैं ना, कि चले आप नहीं कुछ हो रहा तो आप अपने ही कुछ अकाउंट से अपने आपको ऑर्डर करवाओ और फिर उसको, खैर ये किया सर भी ये जा अकाउंट सकता है। बूस्ट के लिए मैं सोच। हाँ जी, जी सर। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इस तरह से बूस्ट लिया जाएगा तो आप बेसिक चीजें आपको आती नहीं होंगी। आपका अकाउंट तो रैंक हो जाएगा, फिर आपको जब ऑर्डर आएंगे तब आपके लिए मसला बनेगा, क्योंकि आपको जो सही प्रोसेस है उसके जरिए ही गुजर के जाना चाहिए आपको ऊपर। उसमें ये होता है कि सर आप खुद भी तैयार हो जाते हो, आपकी अपनी भी ट्रेनिंग हो रही होती है। तो जब आपकी अपनी ट्रेनिंग हो रही होती है तो फिर आप नेक्स्ट लेवल को जो है वो उसको डील करने के काबिल हो जाते हैं। ये नहीं होता कि आप अभी आपको काम नहीं आता और आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाए तो फिर मसला हो जाता है ना। ओके सर, ओके सर, तो थैंक यू यहाँ तो सो मच आपका सर, थैंक काम यू। जो है वो आपको पूरी ग्रिप हो, कम्युनिकेशन लेवल आपका अच्छा हो और हर चीज को आप जानते हो, तो तब ये आप काम करें, मतलब जल्दी से बूस्ट लेने के लिए, तब ये काम समझ आता है, इस तरह की प्रैक्टिस। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। अच्छा जी, जिनके क्वेश्चन हम ले 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 चुके हैं वो अपना, अबरार आप अपना हैंड डाउन कर लें, इमाद आप भी डाउन कर लें, बिलाल आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल। सर मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मैं और मेरा दोस्त हैं, अगर वो मिलके काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक सिटी में हूँ, वो दूसरे सिटी में है, तो हम एक आईडी पे काम कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई आईपी एड्रेस का इशू तो नहीं कोई होता नहीं। जिससे अकाउंट बराबर हो? होता यूं है कि अगर एक आईपी पे दो अकाउंट खुल रहे हैं ना तो वो खतरनाक होते हैं। अगर दो आईपी पे एक ही अकाउंट खुल रहा है तो वो कोई खतरे की बात नहीं है। सर मैंने सुना था कि अगर फॉरेन आईपी एड्रेस पे आईडी बनाई जाए फाइवर की, तो उससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, रैंकिंग मिलती है, कुछ भी नहीं ऐसा होता। कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ये कहानी है बस। चलो सही है, थैंक यू सर। वेलकम जी। हैदर अली आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो जी। हैदर अली आपकी आवाज नहीं आ रही, हमें बच्चों की आवाजें आ रही हैं। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हैदर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम में सर, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने अकाउंट बनाया था फेवर पे तकरीबन 4-5 महीने पहले। जी जी। तो मैंने खुद स्टैटिस्टिक किया हुआ है और मैं ये एनालिसिस, डाटा एनालिसिस और डाटा एंट्री, इन चीजों पर फोकस ज्यादा देता हूँ। सही है। तो मैं किस तरह अपने ये बायर को ढूंढ लूं ताकि मेरा कुछ काम हो सके, बेहतर होगा हमारे लिए। सबसे पहले तो आप अपने फाइवर को एक्सप्लोर करें, जो मैंने आपको तरीका बताया, गिग्स को घूमें फिरें देखें। आपको आप जी जी अपने अपने अपना जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड चीजों को ढूंढें। अगर फाइवर पे मौजूद है तो फिर उनको थोड़ा स्टडी करें उन गिग्स को। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फाइवर को थोड़ा आपने घूम फिर के देखना है। जी जी तो जी जब आप सर। देखेंगे तो आपको खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा। आपको गिग्स मिलेंगी, कुछ सर्विस शॉप्स मिलेंगी, वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा जी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और ऑलरेडी ये काम लोग कर भी रहे हैं। तो आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं पहले उनको थोड़ा स्टडी कर लें। ठीक है सर, ठीक है सर। बाकी मेरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से अपना काम स्टार्ट करना है फाइवर पे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम जी। उमर आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। उमर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह उमर। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं। जी एक तो जी। क्वेश्चन ये है मेरा कि जो हम ये कोर्स कर रहे हैं, एंड पे हमारा इसका एग्जाम वगैरह, क्विज वगैरह कंडक्ट किया जाएगा कि नहीं? बिल्कुल किया दूसरा जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये, ठीक है सर।
और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जैसे मैं अभी डाटा एंट्री के मैं मतलब कर सकता हूँ, और मेरे कजन्स हैं मतलब वो फाइवर पे गिग वगैरह तो नहीं बना सकते, लेकिन वो वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। गुड है। तो मैं एक टीम बना के तो मैं अपनी यस गिग से यस उनको मैं यस मतलब शेयर यस कर सकता हूँ। यस आपको ये एज होगा। आप फाइवर को स्टडी करें, आप ये चीजें सीखें, अपना प्रोफाइल बनाएं और उनकी स्किल्स को यूटिलाइज करें। आपको तो ये एज होगा। आप उनको काम देंगे, काम बाहर से आप लेके उनको देंगे और दरमियान में आपका अपना मार्जिन होगा अच्छा खासा। तो ये तो काम बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल्ड लोग हैं, ग्राफिक अगर वीडियो एडिटिंग वाले बंदे हैं, फिर तो कमाल है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग का काम तो मिलता ही नहीं है। अच्छा वीडियो एडिटर तो ढूंढे से नहीं मिलता, फाइवर पे भी और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी। शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम जी। हिरा आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हिरा अनवर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हिरा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कल कहा था कि अपवर्क पे मतलब कोई भी चार्जेस नहीं होते ना, हम्म। फाइवर और अपवर्क दोनों पे? फाइवर पे नहीं होते, अपवर्क पे स्टार्ट में नहीं होते। आपको कनेक्ट्स मिलते हैं बिडिंग करने के लिए, और वो लिमिटेड होते हैं। जब आपके वो कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर आपको वो कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं जी अप्लाई जी, करने बिल्कुल, के लिए। मेरा क्वेश्चन यही था क्योंकि वो 14 सेंट्स चार्ज करते हैं पर हाँ कनेक्ट जी, के। वो इसलिए है कि आप हर बिड पे हर हर उस पे अप्लाई ना कर सको, और आपको आपके जब थोड़े से पैसे खर्च हो रहे होते हैं अप्लाई करते हुए भी, बिडिंग करते हुए भी, तो फिर आप बिल्कुल सीरियस किस्म के जो बिडर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो आते हैं। क्योंकि हम चीजों को हमने अब्यूज करना शुरू कर दिया था ना, पाकिस्तान और इंडिया वगैरह के लोगों ने, बिल्कुल तो उन्होंने सर, फिर मैंने थोड़ी सी 2016 में जो है अपवर्क का अकाउंट क्रिएट किया था, तब जो है तो ना कोई चार्जेस थे ना कुछ, अकाउंट भी इजीली अप्रूव हो जाता था। तो वो उस टाइम पे मेरा अकाउंट बना हुआ है और वो अप्रूव्ड भी है, और उसमें जो है तकरीबन 48 कनेक्ट्स या 54 कनेक्ट्स मौजूद भी हैं। हाँ जी, आप तो मेरा 40 क्वेश्चन ये हाँ जी, था उन कि जब कनेक्ट्स आप को हमें अपवर्क पढ़ाएंगे तो क्या मैं यही पुराने वाले अकाउंट को लेकर चलूंगी या मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा? पुराने वाले को आप लेके चल सकती हैं, कोई इशू नहीं है। सही सही, मेरा यही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, ये क्या इशू आ रहा है? आवाज का इशू आ रहा है? आजम, क्या इशू है ये? अच्छा, रिकनेक्ट हो रहा है तो आपके इंटरनेट का इशू है, आई थिंक इंटरनेट का, क्योंकि हमारे एंड से तो चीजें बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं। चलें जी, कोमल आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं कोमल? ठीक ठाक, बस फ्लू की वजह से गला ज़रा ख़राब है। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे कि आपने वो गिग्स का बताया कि 7 गिग्स बन सकती है मैक्सिमम, और जैसे आपने ये भी बताया था कि सारी गिग्स जो है हम लोग रिलेटेड बनाएंगे एक दूसरे से, कि अगर राइटिंग है तो उसमें सपोज करें हम स्टोरी राइटिंग दे रहे हैं और पोइट्री राइटिंग, क्या सर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल डिफरेंट गिग्स बनाए, एक राइटिंग की बनाए और दूसरी पेंटिंग की बनाए, फिर तीसरी बिल्कुल डिफरेंट, यानी जो जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हो, जी जी, बिल्कुल तो आप बना पॉजिटिव सकते हैं। इम्पैक्ट? जी, पॉजिटिव, तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। इम्पैक्ट तो नहीं होता इस बात का, जी क्योंकि आप देखें ना, आप अगर एक फील्ड में एक ही टॉपिक के ऊपर डिफरेंट गिग्स बनाते हो, उसको डिफरेंट एंगल्स के साथ कवर करते हो, तो आपको जो आपका क्लाइंट है उसको ट्रस्ट ज्यादा आपके ऊपर आएगा कि ये जी बंदा एक ही चीज का एक्सपर्ट है। जैसे आप कान के डॉक्टर के पास जाते हो या दिल के डॉक्टर के पास जाते हो, और एक जो जनरल जी फिजिशियन है वो हर चीज का इलाज कर रहा होता है, उस पर ज्यादा इतना ट्रस्ट हमारा नहीं होता जितना हमारा स्पेशलिस्ट के ऊपर होता है। तो ये जी जी थोड़ा सा एक एलिमेंट है जो थोड़ा सा आपको बैकफुट पे करेगा, लेकिन ये है कि आप बना सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट हैं मेरे जो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कामयाबी से अपना वो फाइवर का अकाउंट चला रहे हैं। लेकिन मैं देखा यही गया है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर एक जी एक्सपर्ट है ग्राफिक्स का, तो उसके तमाम गिग्स जो हैं अगर ग्राफिक पे हैं तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं ऐसे फ्रीलांसर्स, बनिस्बत उन फ्रीलांसर्स के जो मल्टीपल सर्विसेज अपनी एक ही अकाउंट के थ्रू दे रहे होते हैं। ठीक है, सही, थैंक यू ये सर। थोड़ा सा एज मिलता है, और जी ये चीज है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। वेलकम जी। अशफाक अहमद, अशफाक अहमद आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे सर हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर आप ठीक है? जी जी मैं फिट। सर मैंने अभी जो है अपना ग्रेजुएशन किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ओके और मैं जो ऑनलाइन काउंसलिंग करता हूँ, साइकोथेरेपी एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट वगैरह ऑनलाइन करता हूँ। लेकिन जो नेशनल लेवल पे मुझे क्लाइंट्स कोई रेफर करता है, जैसे साइकेट्रिस्ट होते हैं या जनरल फिजिशियंस होते हैं, तो मैं उनके साथ व्हाट्सएप या स्काइप पे जो है वो वीडियो कॉल के थ्रू उनके साथ कर रहा होता हूँ, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूँ उनको। लेकिन जैसे फ्रीलांसिंग के हवाले से इंटरनेशनली अगर मैं काम करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कल मैंने आपकी क्लास मिस कर दी थी टाइमिंग के इश्यूज की वजह से। तो उसकी वीडियो मौजूद है, पहले तो वो देखें आप। ठीक है। और दूसरा, उसी वीडियो में आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या बताया है। आप ये बल्कि ये करें कि आप फाइवर पे अपनी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, इससे मिलती जुलती गिग्स को एक्सप्लोर करें। ओके। और उसके लिए कल का लेक्चर लाजमी देखना, आपको पता चलेगा कि फाइवर पे कितनी कैटेगरीज हैं और आपकी जो रिक्वायर्ड कैटेगरी है, जो आप जिसको ढूंढना चाह रहे हो, वो कहाँ से आपको मिलेगी। ठीक है। फाइवर पे वैसे भी आप कीवर्ड डिफरेंट टाइप करके साइकोलॉजिकल, इस तरह जो भी आपकी टर्म्स हैं उनको आप करें फाइवर। और एज अ क्लाइंट आप सोच के करें कि मैं एक क्लाइंट हूं और मुझे एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, तो मैं कौन से कीवर्ड टाइप करूंगा, कौन सी क्यूरीज करूंगा, तो फाइवर मुझे उसके मुतलका शॉप्स पे लेके जाएगा। तो वो शॉप्स उन गिग्स को, उन सर्विस शॉप्स को आप स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि ये आपका काम यहाँ पे चल सकता है। और अगर नहीं मौजूद तो भी आप अपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है बाज औकात वो सर्विसेज मौजूद ही नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उसको उस तरह की सर्विसेज को इनपुट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी बूस्ट मिलता है, क्योंकि आप अकेले होते हो वो उस तरह की सर्विसेज देने वाले। ठीक है। तो तो ये जी एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बात की थी कि फाइवर और अपवर्क पे अगर मैं अपना अकाउंट बनाता हूँ तो वो तो मुझे फर्स्ट वीडियो से पता चल जाएगा कि अकाउंट बनाना कैसे, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं बनाया। नहीं, अभी नहीं बनाना आपने अकाउंट, अभी आपने जस्ट ओके। सर्विसेज को एक्सप्लोर करना है। अकाउंट का तो मैंने सख्ती से मना किया हुआ है कि अभी अकाउंट नहीं बनाना। अभी फिलहाल ओके। आपने इसको सिर्फ फाइवर को एक्सप्लोर करना है और देखना है कि फ्रीलांसर्स जो हैं, आप मार्केट के अंदर, फाइवर की मार्केट के अंदर फ्रीलांसर्स किस तरह से अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट कर रहे हैं और ओके। कौन कौन सी ठीक। सर्विसेज जो हैं यहाँ पे ऑफर हो रही हैं, किस तरह के काम यहाँ पे चल रहा है। अभी फिलहाल आपने सही। इसको ऑब्जर्व देखें, जब आप किसी भी जगह जाते हैं तो आपको पहले उसके माहौल से अपने आप को आशना करना पड़ता है। देखें, आप किसी क्लासरूम में जाते हैं, किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, तो पहले एक दो दिन तो पता ही नहीं होता कि किताबें कहाँ पे हैं, कौन सी बुक कौन से शेल्फ में रखी हुई है, और काउंटर कहाँ पे है, बाथरूम किस साइड पे है, टेबल किस साइड पे पड़े हुए हैं, पंखे का बटन कौन सा है, ट्यूबलाइट का बटन कौन सा। तो ये जब आप वहां पे बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करेंगे फाइवर के अंदर, तो आपको चीजों की समझ आना शुरू होगी कि फलां चीज फलां जगह पे सेट है, फलां चीज फलां जगह पे, तो तभी आप पूरी लाइब्रेरी को यूटिलाइज कर सकेंगे, उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अभी आपका टास्क यही है कि आपने फाइवर के ऊपर थोड़ा सा उसको घूम फिर के एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट सर्विस शॉप्स पे जाना है, उनको देखना है, उनके फ्रीलांसर्स को देखना है, और फिर उन फ्रीलांसर्स के प्रोफाइल पे क्लिक करके उनके प्रोफाइल को देखना है कि वो फ्रीलांसर और कौन कौन सी सर्विसेज साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। सही सही सही। ठीक है। तो अभी फिलहाल आपने ये काम करना है। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम जी। अब है बारी 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 वसीउल्लाह, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। जी लेक्चर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वसीउल्लाह, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वसीउल्लाह, एक मिनट मुझे दीजिएगा। ये सवाल यहाँ पे है कि लेक्चर कब स्टार्ट होगा, रबील सदीकी पूछ रहे हैं। रबील, ऐसा है कि हमारा लेक्चर स्टार्ट है, ये जो क्वेश्चन आंसर जो हो रहे हैं, ये जो Q&A चल रहा है, इसमें भी आप गौर करें, इस पे भी आप फोकस रहें, यहाँ पे भी आपको बहुत सी चीजें आपको पता चलेंगी। तो ये Q&A जो है ना, ये भी जरूरी है, तो इस पे जरा फोकस करके आप बैठिए और हर सवाल को सुनिए और हर सवाल का जवाब भी सुनिए। जी वसीउल्लाह, आप कंटिन्यू करें।
सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारा जो ये कोर्स है, ठीक है, इसका अगर हमें वो रोड मैप मिल जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ताकि एक कंप्लीट हमारे पास एक स्केड्यूल हो, हम उस पर अगर खुद से भी मतलब कल जो काम करने वाला है उस पर आज थोड़ा सा काम करें, वर्कआउट करें, क्योंकि हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर जाएंगे। एक ये मेरा एक है आपसे रिक्वेस्ट कि ये हमसे आपकी, अगर वो आप शेयर। हाँ जी, ये आपकी सजेशन है, लेकिन मुझे मैं आपको बताऊं कि मैं जो है पिछले 2-3 साल से यही काम कर रहा हूं और मुझे पता है कि कौन सी चीज कब आपको बतानी है और किस तरीके से बतानी है। ठीक है, दैट्स गुड। दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि मतलब हफ्ते में हमारी जो क्लासेस है कितने डेज हुआ करेगी? जी, आपकी जो क्लासेस हैं वो पूरा वीक होंगी, जस्ट सैटरडे और संडे आपका ऑफ होगा और टाइम यही होगा 10 से 12। ठीक सर। मैं खुद सर कंटेंट राइटिंग करता हूँ, ठीक है, एमफिल इन इंग्लिश हूँ, तो मैं मतलब अब राइटिंग तो मैं कर सकता हूँ, माशाल्लाह। लेकिन हाँ, मैं फाइवर पे मैंने गिग्स भी बनाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर नहीं ले सका। पिछले दिसंबर से मैं मतलब इस पे लगा हुआ हूँ, तो फिर 3-4 महीने हुए, फिर मैंने इसको क्विट किया। अभी मैं एक ब्लॉग, फिर मेरे एक दोस्त है वो ब्लॉगिंग करते, उसके साथ मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया, वो हमने एडसेंस से अप्रूव करा दिया, ठीक है। वाह जी वाह। लेकिन सर मैं सर मैं मतलब उस पे लिखता हूँ, अब वो मोनेटाइज भी हो गया, लेकिन उसमें अभी मुझे एक इशू आ रहा है कि मैं मतलब उसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कहता हूँ कि इस कोर्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हम ब्लॉगिंग में सेल्फ मेड हो जाए, खुद ही ब्लॉग को खुद लेके चले, हर चीज़ उसको मोनेटाइज करे, जी, उसको हम ब्लॉग को कैसे बनाए वर्डप्रेस पे, ये सब कुछ इस कोर्स में वसीउल्लाह, शामिल है। वसीउल्लाह बहुत कुछ है, ब्लॉगिंग भी शामिल है। मैं खुद ब्लॉगर हूँ, ठीक है, और 2007 से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ वर्डप्रेस के ऊपर ही। एसईओ, ब्लॉगिंग, ये सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रॉमिस ये नहीं मैं कर सकूंगा कि मैं आपको प्रो लेवल का ब्लॉगिंग नहीं सिखा सकूंगा। हाँ, इनिशियल लेवल की मैं चीजें आपको, क्योंकि टाइम हमारे पास यहाँ पे ना बहुत लिमिटेड होता है। 3 महीने में हमने आपको सोशल मार्केटिंग भी सिखानी है, फ्रीलांसिंग भी सिखानी है, कंटेंट जो है राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग आपको सिखानी है, यूट्यूबिंग आपको सिखानी है, ब्लॉगिंग सिखानी है, ठीक है, साथ आपको काफी सारी चीजें जो है वो पढ़ानी है हमने। तो 3 महीने में ब्लॉगिंग की अगर आप बात करें तो ब्लॉगिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर मैं शुरू करूं तो ये तो आपके लिए 6 महीने भी काफी नहीं होंगे, ब्लॉगिंग अगर पूरी आपने सीखनी है तो जो ठीक इनिशियल सर। इनिशियल लेवल की है वो मैं यहाँ सिखाऊंगा। बाकी अगर आपने प्रो लेवल पे जाना होगा तो उसके लिए भी हमारे कुछ कोर्सेज चलते रहते हैं, वो मैं आपको, अगर जो भी कोर्स आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, आप उसको फिर आप उसको कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह वो प्रो लेवल की भी आपको सिखाएंगे। बस सर मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं और मेरी मिसेस दोनों हम लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हम दूसरों के लिए काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हम अपने लिए काम करें। और उसके लिए मुझे अगर काइंडली आपसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट, आपकी जी जी, अगर बिल्कुल हो बिल्कुल कोई होगा। कांटेक्ट अभी नंबर हो। अभी मैं अपने फ्रेंड लिस्ट को मैं अभी क्लीन करूंगा। कल 2 दिन हमारे पास ऑफ हैं, तो मैं बैठ के यही काम करूंगा। आप लोगों के लिए मैं रूम बनाऊंगा अपने अकाउंट में, फेसबुक के अकाउंट में, और आप लोगों को फिर मैं सबको ना कहूंगा कि आप मुझे ऐड कर लीजिए फेसबुक के ऊपर। तो फिर मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट डायरेक्टली किया करूंगा। और अभी अगर इशू आ रहा है आपको कम्युनिकेट करने में, आपके मैसेजेस मैं नहीं देख पा रहा, तो अभी आप 1-2 दिन स्टॉप करें, उसके बाद मैं फिर आपको डायरेक्ट अपने कांटेक्ट में लूंगा और आपका मैं 1 बाय 1 आपकी क्यूरीज को मैं सुना करूंगा मैसेंजर के अंदर, और आपको उसका रिप्लाई भी किया करूंगा। तो ये इस तरह करके हम इंशाल्लाह कम्युनिकेट करेंगे। चलो इंशाल्लाह सर, मैं इसका वेट करूंगा ताकि आपसे मैं पर्सनली भी कम्युनिकेट कर सकूं, और मेरे जो क्यूरीज है रिगार्डिंग ब्लॉगिंग, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो ये फ्रीलांसिंग है फाइवर, मैं समझता हूं पर्सनली कि ब्लॉगिंग बेहतर है। आप जी फाइवर जी, पे जो है ना मैं भी फिर यही भी। समझता हूँ, लेकिन मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग जो है वो एक पूरी एक स्किल है। वो ऐसे नहीं होगा कि सुबह उठें और आप उस पर बैठे और आपको दूसरे दिन जो है उस पर सक्सेस हो जाती है, ऐसे नहीं होता। वो पूरा एक 6 महीने का एक प्रोसीजर है, जिसको आपको मतलब सीखना भी है, साथ साथ चीजों को अप्लाई भी करना है। तो वो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। अलबत्ता फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप अगर कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप इवन अगर ढोल भी बजा सकते हैं, तो यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं सिर्फ ढोल बजाने के ही। मतलब राइट सर, आप ठीक। वीडियो के आगे खड़े होके, कैमरे के आगे बस हैप्पी बर्थडे भी अगर कहना आता है, तो आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो पहला मेरा स्टेप ये होगा आप सब लोगों को कि फाइवर के ऊपर आप कुछ ना कुछ अर्न कर लें। जब आप कुछ ना कुछ आपकी जेब में पैसे आएंगे, तो फिर आपको शौक पड़ जाएगा, फिर आप
ब्लॉगिंग भी करोगे, फिर आप यूट्यूबिंग भी करोगे, फिर आप लंबे लंबे कामों में भी हाथ डाल दोगे। लेकिन स्टार्ट में अभी आपको बूस्ट देने के लिए, स्टार्ट में जो है आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, तो थोड़े से पैसे जो हैं वो फाइवर पे कमाने जरूरी हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो फाइवर पे हम पहले स्टार्ट फाइवर से ही कर रहे हैं, तो यहीं पे हम कुछ ना कुछ दाल दलिया अपना चलाएंगे और उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पे भी आपको लेके जाएंगे। चलो थैंक यू सर, आपने क्वेश्चनों का मुझे सेटिस्फाई कर दिया। और दूसरा ये कि मैं वेट करूंगा फॉर मंडे कि मैं आपसे पर्सनली भी कम्युनिकेट कर जी जी सकूं जी जी रिगार्डिंग जी टू जी मैं ब्लॉगिंग रूम बनाता हूँ। आपने मेरी फेसबुक प्रोफाइल अगर देख ली है तो आपको मैं फिर ग्रीन सिग्नल दूंगा। परसों मंडे को मैं इंशाल्लाह आपको ग्रीन सिग्नल दूंगा, फिर आप मुझे एक इस दफा जो है वो लोग ऐड करेंगे तो मैं आपको फिर उसी वक्त ऐड कर लूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा आ रही होती हैं, तो मुझे नहीं पता इनमें से मेरा इस क्लास का स्टूडेंट कौन सा और बाहर से को लोग जो ऐड कर रहे हैं वो कौन से हैं। तो अभी जगह भी कम है वहां पे, पूरे 5000 की लिमिट है तो वो हो चुकी है। तो उसको मैं जरा थोड़ा 200-300 लोग आप हैं तो आपके लिए जगह बनाता हूँ और फिर आपको मैं कहूंगा कि एक ही बार में मुझे फिर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक ही बार में मैं उसको ऐड कर लूंगा आप लोगों को, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू। वेलकम वेलकम। सेटिंग से नहीं हो रहा मैं, अच्छा जी यहाँ पे सवाल ना कीजिए, यहाँ पे जो आप मैसेंजर पे जो अब चैट में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको मैंने कहा था कि क्लास का रूल है यहाँ पे आपने आपस में गुफ्तगू नहीं करनी। ये जो रबेल और बाकी लोग, सायरा, आप लोग जो कर रहे हैं ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे क्लास, यहाँ पे जो है चल रहा है, यहाँ पे बातें चल रही हैं, यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आप इधर माइक पे आए अगर आपको आना है तो, ठीक है? माइक पे आना है आपने। जी शहूर अशफाक, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। और ये जो जिनके सवाल हो चुके हैं वो काइंडली अपना हैंड डाउन कर लें। हैंड रेज जो किया हुआ है अशफाक आपने, आप अपना हैंड डाउन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शहूर कैसे हैं? सर आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हेलो। जी 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 शहूर आप। टाइम काफी हो चुका है तो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं आपसे। जी जी सर, जिस तरह से अगर हम फाइवर ओपन करते हैं तो हम किसी की प्रोफाइल चेक करते हैं जी, उसमें वही यही लिखा होता है कि भाई ये बंदा इस चीज में एक्सपर्ट है। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा 3-4 चीज में एक्सपर्ट हो, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट हो, वीडियो एडिटिंग में भी, और 3-4 चीजों में, तो सिर्फ मेरा सवाल ये है कि क्या ये 3-4 चीजें उसकी प्रोफाइल ले सकता है? जी जी वो करवा सकता है, शो करवा सकता है। अपने डिस्क्रिप्शन जो लिखेगा, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखेगा, उसमें मेंशन कर देगा वो अपना सारा अपने बारे में बताएगा, फिर अपनी स्किल्स के बारे में बताएगा और फिर उनकी गिग्स को वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बस है कि एक शेयर कर दी थी मैंने 2016 में फाइवर का अकाउंट बनाया था। मैंने थोड़ा सा वर्क भी किया था, एक ऑर्डर भी लिए थे, लेकिन तब क्या था सर, जो हमारा एरिया था दोस्तों का, तब वहाँ पे एक ही चीज़ ट्रेंड थी यार कि अब बाहर की आईडी बनाओगे, इस्लाम की आईडी बनाओगे तो आपको इतना मिलेगा, ये होगा वो होगा फलां होगा। तो हम इस तरह करते थे कि वो, मुझे समझ नहीं आई आपकी इधर लाइन में ना शोर बहुत ज्यादा है, इसको रिपीट करें कि क्या कॉन्सेप्ट था आपका? सर 2016 में ना अपना आईडी आ रही है सर आपको आवाज? जी जी शकूर, ये ना नॉइस बहुत ज्यादा है आपकी ना, ये नॉइस बहुत ज्यादा है। सर क्लियर हो गई है कि नहीं सर? जी जी आपकी शायद माइक में मसला है, आपका माइक ठीक नहीं है या आपकी हैंड फ्री शॉर्ट हो रही है, तारें जुड़ रही हैं, कोई इस तरह का इशू आ रहा है आपके एंड पे। मेरे ख्याल में शायद अब देख लें सर। जी जी अब ठीक है, अब ठीक है, आप कंटिन्यू करें। सर इस तरह से था कि मैंने फाइवर पर अकाउंट बनाया था कुछ, और $1-2 मैंने वो ऑर्डर भी लिया था। ठीक है। तो सर इस तरह से था कि जो हमारा एरिया था दोस्तों का, वहाँ पे एक चीज काफी ट्रेंड में थी कि भाई आप बाहर की आईडी बनाओगे, फलां मुल्क की आईडी बनाओगे तो आप ज्यादा अर्न कर सकोगे। नहीं गलत 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 कॉन्सेप्ट है ये। तो वो उस तरह से सर वो फिर ये था कि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सर वो नहीं उस चीजों को भूल जाएं। आप इधर फोकस करें, जो मैं चीजें बता रहा हूँ बस आप इस पे फोकस करें, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऑलरेडी आप काम जानते हैं तो आप, और इस चीज को भूल जाएं कि आईडी बाहर की होगी अंदर की होगी, यहाँ के लोगों को वो बाहर इनवाइट कर रहे हैं यार।
मैंने आपको अपने दोस्त की मिसाल दी है, आलियान चौधरी की। तो ये चीजें नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। ये कहानियां जो हैं कि जी हम हमारा इधर का अकाउंट बनेगा तो हम, ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं। फिर मैंने वो ना सर तो 1-2-3 ऑर्डर लेके मैंने कहा यार इसमें तो शायद फ्यूचर ना ही हो, तो नहीं 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 नहीं, बहुत गलत किया आपको। वो कंटिन्यू करते तो आप पता नहीं आप अब इस टाइम कहाँ पे होते। वो मैंने बंद कर दी। तो अब चलो अफसोस हो रहा है, लेकिन चलेगी। अब प्रॉपर एक सर गाइड मिलेगी तो इंशाल्लाह आगे जरूर बढ़ेगी सर। नहीं, आपको अगर ऑर्डर मिल रहे थे तो आपको ये आपके दिमाग में नहीं आई कि पैसे तो मुझे मिल रहे हैं, ये बंद कैसे हो सकता है सिस्टम? क्यों बंद होगा? अगर आप लीगल वे में काम कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो क्यों आपका बंद होगा फिर? वो बस सर उस वक्त यूनिवर्सिटी दौर था तो दोस्तों की बात। चलें अब इंशाल्लाह उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, वेलकम। हाँ जी, Q&A तो हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर हम इस पे और लगाएंगे। 11 बजे तक हम इसको Q&A को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपना जो आज की चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जी, तनवीर याज, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मुनीबा कल वाले सेशन की ऑनलाइन मौजूद है ग्रुप के अंदर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर कैसे हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। सर तनवीर अयाज बात कर रहा हूँ कश्मीर से। जी सर तनवीर मेरा याज। क्वेश्चन ये था कि सर्विस आप जब खुल गई, हमें क्लाइंट भी मिल गया और कंटिन्यूअसली ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो गए, तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है क्लाइंट के साथ, तो हम क्या उसके साथ मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, लेकिन फाइवर पे। उसका तरीकाकार है ना। उसका तरीका अच्छा है, फाइवर तो अलाउ नहीं करेगा। उसके लिए जी, वो तो नहीं करेगा। हाँ, उसके लिए आप ये करोगे कि आप वो चाहता है आप उससे कम्युनिकेट कर लें। इतना कॉन्फिडेंस है आपको क्लाइंट पे कि वो आपकी कंप्लेंट नहीं करेगा या आपको मतलब इस तरह का इशू नहीं होगा। ठीक। मुझे ये जी जी बताएं ना, क्लाइंट ने खुद कहा है कि आप बिल्कुल। डायरेक्ट मुझे अपना कांटेक्ट दो? जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो कंटिन्यूअसली ऑर्डर देना चाह रहा है, तो फिर डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट में हो सकता है ना, मतलब। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। उसका तरीकाकार ये होगा कि जब आप अपना फाइवर का या कोई भी सॉरी अपना स्काइप का या अपना ईमेल उसको प्रोवाइड करने लगोगे, तो उसका वे ये होता है कि कुछ साइट्स हैं जिन पे स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं ऑनलाइन। अच्छा अच्छा। तो वहां पे आप लाइट शॉट है, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, वहां पे आप अपना जो है ईमेल लिख के ना उन साइट के उस जगहों पे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट, उसकी ना ऑनलाइन यूआरएल क्रिएट हो जाता है स्क्रीनशॉट का। जी जी वो देखा हुआ है आपने? जी देखा तो नहीं हुआ। हाँ जी, ये लाइट शॉट है, इस तरह की बहुत सी एप्स हैं ऑनलाइन हैं। ये ऑनलाइन यूआरएल क्रिएट हो जाता है इससे, ठीक है, फास्ट स्क्रीनशॉट। अच्छा अच्छा। और यूआरएल वो 1-2 दिन के लिए होता है, 24 घंटे के लिए होता है। तो वहां पे आप मेंशन कर देंगे, ठीक है, लाइट शॉट, जी ईमेल अपनी मेंशन कर देंगे, स्काइप जो भी आपने कम्युनिकेट करने के लिए मीडियम यूज करना है, ठीक है। तो उसका ठीक है। यूआरएल जो बनेगा वो यूआरएल, ये जो प्रिंट स्क्रीन, ये जो यूआरएल बनेगा ना, यहाँ पे जो यूआरएल क्रिएट होगा वो आपने उसको भेज देना है। तो उससे ये होगा कि लिंक भेजनी है वो। वो आपका ईमेल ले लेगा। उसके बाद वो जो यूआरएल होगा वो 24 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाएगा, उस पर कुछ भी नहीं मिलेगा फाइवर को, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये शॉर्टकट है, इसको इस तरह से करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि ये फाइवर के रूल्स के अगेंस्ट है। फाइवर जी जी हाँ, फिर भी ये ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके ओके। कॉन्सिक्वेंसेस को आपने जहन में रखना है कि मसला ना हो, लेकिन ये है कि ये चीज चल रही है, लोग इसको अप्लाई करके इजीली क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो जाते हैं। जी सर, ओके। ओके तनवीर, ओके जी। तनवीर आप अपना माइक अनम्यूट कर दें, म्यूट कर दें, सॉरी। जी हिलाल अहमद, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरे एक दो क्वेश्चन है सर। जी सर, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है और मैं जॉब भी कर रहा हूँ प्राइवेट फर्म में। तो जी, तो मैंने मतलब कल जो टास्क आपने दिया था उसमें काफ़ी मैंने जो है ना वो सर्चिंग वगैरह की है
गिग्स को मैंने डिस्कवर किया है, तो अपने फील्ड के रिलेटेड भी किया है और जो जो चीजें मुझे आती थी उसके रिलेटेड भी किया हुआ है। तो उसमें काफी चीजें मुझे इस तरह मिली है कि मतलब वो मैं कर सकता हूँ। मतलब जिस तरह है कंटेंट राइटिंग है, प्रेजेंटेशंस बनाना है सर, MS वर्ड है, एक्सेल है, और इस तरह जो है ना अपने फील्ड के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, काफी सारे जो कि मैंने गिग्स वहाँ पे देखी है, उसमें वो लोग ऑफर कर रहे थे, और कुछ सॉफ्टवेयर्स भी है सिमुलेशन वगैरह की, तो वो में सारी भी चीज़ें मैंने देखी है सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर मैं उस पर अकाउंट बनाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगा कि आई एम केमिकल इंजीनियरिंग और मैं ये चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ, तो जो फील्ड के रिलेटेड है वो तो ठीक है, लेकिन जो फील्ड से आउट है, मतलब डेटा एंट्री हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गई, इस तरह ये चीजें भी अगर मैं उसमें लिख दी तो कोई मसला तो नहीं होगा सर? नहीं, वो डिस्क्रिप्शन जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन का वेव हम आपको बताएंगे, आपने उसी को फॉलो करना है और उसमें जो जो चीजें एडजस्ट हो सकेंगी वो कीजिएगा। बाकी आप हर चीज तो वहां पे नहीं डिस्क्रिप्शन में पुट कर सकते ना। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात यह है सर कि मेरी सिस्टर है, वो फिजिकल थेरेपी उसने किया हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उसकी भी जो मैंने गिग्स वगैरह डिस्कवर किए हैं तो उसकी भी काफी सारी है वहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब अगर उसकी भी मैं एक गिग वहाँ पे डाल दूँ तो मतलब इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये लिखूँ कि आई एम केमिकल इंजीनियरिंग और गिग मैंने बनाई होगी फिजियोथेरेपिस्ट की, नहीं वो तो नहीं, अपनी उसका ऐसा क्या नहीं इशू होगा? नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। उसके लिए आप अपनी सिस्टर को अलग से अकाउंट को कहेंगे ऑपरेट करें, तो वो अपना अच्छा अकाउंट ठीक है। अलग मतलब से ऑपरेट करें। जी जी ठीक है, सही है। और एक क्वेश्चन ये है सर कि मतलब अकाउंट में अगर बना दूं एक और उसको मैं डिफरेंट सिस्टम से मतलब ऑनलाइन आके मैं उस पर काम करूं, मतलब एक मेरा लैपटॉप है, एक जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ उधर डेस्कटॉप वगैरह कोई पड़ा इशू नहीं, हुआ है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कर ठीक है, सकते हैं, सही कर है, सकते हैं। सही है सर, ठीक है। और लेकिन अभी सर एक और अकाउंट, क्वेश्चन ये, अभी अकाउंट नहीं बनाना आपने। जी जी ठीक है। और एक क्वेश्चन और है सर कि मतलब जिस तरह एक भाई ने क्वेश्चन किया कि मतलब मैं ब्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ, उसमें एक्सपर्ट होना चाह रहा हूँ ये, और आपने जिस तरह रिप्लाई किया कि हम उसको थोड़ा सा टच करेंगे, डीप में हम नहीं जा सकते उसमें, तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इस तरह की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे हर एक स्किल के बारे में ना, मतलब स्टार्टिंग ले रहा था लेकिन नहीं ले पा रहा, क्योंकि जो वीडियोस में देखता था तो उसमें वो लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहे थे, मतलब वो रियल काम जिस तरह करते हैं वो नहीं दिखाते। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं सर उसमें, सही है। तो जो रियल काम की जो वो स्टेप पे जब वहां पे पहुंचते हैं तो वो लोग जो है ना मतलब इधर उधर वो करके बस वीडियो खत्म कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये सर कि वो चीज हम कहाँ से सीखेंगे, वो रियल वर्क जो करते हैं, रियल वो सिर्फ काम इंट्रोडक्शन वगैरह करके मैं और आपको वो करके वो चले जाते हैं। रियल काम ही आपको मैं सिखाऊंगा। और जहां तक ब्लॉगिंग की बात है कि मैंने अगर कहा है कि मैं जस्ट उसको टच करूंगा, तो मैं जस्ट टच नहीं करूंगा, उसको मैं काफी डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके भी तो लेवल है ना। आप देखें, एक ब्लॉगर जो है उसके ब्लॉगिंग के लिए आपको बहुत बहुत टाइम चाहिए होता है। ठीक है, आपको ऑन जी पेज जी एसईओ की जरूरत पड़ती है, आपको ऑफ पेज एसईओ की जरूरत पड़ती है, आपको साइट स्पीड ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है, आपको सर्वर मैनेज करना पड़ता है, आपको बहुत सी चीजें, कंटेंट, मतलब ये चीजें मैं सारी आपको जहां तक हो सकेगा, वो जो मेरे पास टाइम होगा, मैं ये चीजें सारी आपको बताऊंगा। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन आपको बताऊंगा, आपको वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन कैसे सेट करते हैं वो बताऊंगा, आपको मैं ब्लॉगिंग का काफी चीजें बता दूंगा। लेकिन मैं पूरा प्रॉमिस नहीं कर सकता कि पूरे के लिए टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है ना। जी सर, ठीक है, ठीक है, तो मैं काफी सारी चीजें सही आपको है, डिटेल में ही बताऊंगा। जो चीजें होंगी वही करके आप ब्लॉगिंग कर सकेंगे। ये नहीं है कि आपको मैं ठीक आधा है, अधूरा काम बता के और कहूंगा जी ठीक है। आपको जितना मैं बता दूंगा उसमें भी आप ब्लॉगिंग कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है सर, जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। जी, उस्मान बिन नियाज, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं उस्मान? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं बिजनेस ग्रेजुएटेड हूँ और मैंने कल जो आपने मतलब टास्क दिया था उसको सर्च किया, तो मतलब मुझे जो इसमें चीज़ मिली है वो सेल्स फनल के नाम से है सर।
तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दिएगा, और सेल्स वो क्लिक फनल क्या है वो बता दिएगा। देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, जो मैंने आपको चीज बताई है उसके तो अकॉर्डिंग है ही नहीं। सही। आप सेल्स फनल पे काम करना चाहते हैं और आप यस सर, बिजनेस असल में जी मेरा ग्रेजुएट हैं। मार्केटिंग बैकग्राउंड है जी। अच्छा, तो आपको इस चीज का नहीं पता सेल फनल क्या होती है? सर फनल का तो पता, मतलब इसके बारे में मतलब इसको किस तरह प्रमोट करना है ये बता दिएगा आप। मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइवर पे आप अपनी सर्विसेज को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको सही। अब अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और सिविल इंजीनियरिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं वहां पे फाइवर पे, और आप मुझे ये पूछें आके कि प्लिंथ क्या होती है और जो कंक्रीट है उसमें कौन सी रेशो रखनी चाहिए, और इस तरह के सवाल करेंगे तो वो शायद मैं आपको उसका आंसर ना कर सकूं। मैं आपको फाइवर को बता सकता हूं कि फाइवर पे आपने अपनी सर्विसेज को किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो मैं आपको चीजें बताऊंगा। अभी जी जी आपको एक्सप्लोर करने का मैंने कहा है कि आप जाके फाइवर को एक्सप्लोर करो, तो उसका मतलब ये था कि आप वहां पे देखो कि आप जो चीज सर्विस ऑर्डर, आपके पास जो स्किल्स हैं वो आप वहां पे ऑफर कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, सही तो सही। मैं और सर ये मैंने मतलब जो गिग्स देखी हैं तो ये तो अबाउट आपके वर्क के बारे में ही है, तो गिग्स क्या ऐसे ही है कि आप अबाउट योर वर्क है? मुझे समझ नहीं आई, दोबारा सवाल कीजिए। मतलब जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं गिग्स में, तो मतलब वो आप ये बता रहे हैं कि आपकी सर्विसेज क्या है, मतलब आप वहाँ पे क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही, थैंक यू सर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अभी इसको एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि आपके पास जो ऑलरेडी स्किल्स हैं वो वहां पे कैसे सेल हो रही हैं, और ऑलरेडी जो आपके पास स्किल्स हैं वो सेल हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो किस अंदाज में हो रही हैं। अभी फिलहाल सही बस आप इसको एक्सप्लोर करें, ठीक है। और सही, फिर आप अपने थैंक जहन यू। में एक खाका बनाना शुरू कर दीजिएगा कि ये मैंने किस तरह से अपनी सर्विसेज को यहाँ पे अपनी गिग को किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, वेलकम जी। मोहम्मद उमर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक सर। आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरे जो है ना वो दो बहुत बेसिक से सवाल हैं। पहला तो सवाल ये है कि ये मैं पहली लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरा नाम काइंडली देख लें कि सही है या नहीं है। मोहम्मद और उमर, आपका नाम बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। दूसरा सवाल सर मेरा ये रिलेटेड है कि कल मैंने, शुक्रिया सर। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने कल एक्सप्लोर किया था आपके कहने पे। अच्छा सर, मेरे पास एसईओ की स्किल है अल्हम्दुलिल्लाह, और जबरदस्त। मैंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की है, और उसका कल रीजन जो है मुझे समझ में आया है, और वो है डर, जो इसके बारे में आपने बात की। ठीक है, लेकिन सर मोहम्मद कल उमर, मुझे ये बताएं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एसईओ की स्किल आपके पास क्या है और आप एसईओ में क्या कर सकते हैं और क्या कर सर चुके हैं? सर मैं ऑन पेज कर चुका हूँ। मतलब अभी तक जितने भी मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर किए हैं, लेकिन वो मैंने एज अ फ्रेंड के स्टार्टअप के लिए किए हैं, वर्डप्रेस पे इम्प्लीमेंट किए हैं किए। आपने? जी वर्डप्रेस पे किए हैं, किसी और वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे भी थे। वर्डप्रेस की साइट स्पीड आप ऑप्टिमाइज कर लेते हैं? जी सर, यूज्ड प्लगइन भी कर लेता हूँ, साइट स्पीड भी उसकी ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, यूजर साइट स्पीड, एक्सपीरियंस का। अच्छा मुझे बताएं, साइट स्पीड आप कहाँ तक करवा सकते हैं? स्कोर कितना आप कर सकते हैं साइट स्पीड? सर डिपेंड करता है कि उसके कौन से फैक्टर उसको हर्ट कर रहे हैं, फिर हम उन फैक्टर्स पे उस पे काम करते हैं कि साइट स्पीड पे क्या इमेज ज्यादा हैवी डाली हुई है, वीडियो एम्बेड करने की जगह अपनी वीडियो डाली हुई है, कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वेबसाइट की स्पीड पे मसला आ रहा मुझे है, तो मुझे फिर हम कुछ मुझे कुछ रेंडरिंग में इशू आ रहा है, रेंडरिंग का प्रॉब्लम है, कुछ कोई रेंडरिंग है, आई थिंक जावा है, और एलिमिनेट इस तरह करके कुछ वो बता रहा है, तो वो मैं आपको इनबॉक्स में आपको बताऊंगा। आप मुझे बताइएगा कि इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है। श्योर सर, श्योर श्योर। अच्छा चले। सर, दूसरा ये कि सर मुझे ऑफ पेज भी आती है और टेक्निकल एसईओ भी आती है, बट बहुत एडवांस लेवल की नहीं आती, लेकिन क्योंकि कभी उस पे काम करने को नहीं मिला तो इसलिए नहीं आती। अच्छा सर, अब मैंने जो है वो क्या कहते हैं व्हाइट हैट एसईओ ही सीखी है, ब्लैक हैट मैंने इतनी नहीं सीखी है, ये ग्रे हैट थोड़ी सी सीखी है। ब्लैक प्रॉब्लम हैट ये और है कि ग्रे जब मैं, हैट जो है वो है ही नहीं, अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। जितना गूगल इवॉल्व हो चुका हाँ है आप उसको कर ही नहीं सकते, करोगे तो आप कभी रैंक ही नहीं हो सकते। बिल्कुल, अब ये तो मेरा पुरानी सवाल सर कहानियां हो इसी गई से हैं, ग्रे रिलेटेड हैट, है। ग्रीन हैट और ब्लैक हैट और ग्रे हैट। अब तो सिर्फ अब एसईओ ही कर लें, उसको जस्टिफाई कर लें, हम अपने लीगल लिंक्स को ही हम जस्टिफाई कर लें तो बड़ी बात होती है।
बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, अब उसमें मैंने ये देखा है कि जो सर्विसेज ऑफर हो रही हैं कुछ तो मुझे नजर आई जो कि बिल्कुल वाइट हैट एसईओ रिलेटेड थी, लेकिन ज्यादातर सर्विसेज जो सर मैं जो देख रहा हूँ वो प्रोवाइड ब्लैक कर हैट रहे हैं जिस तरह के 1000 डू फॉलो लिंक्स फॉलो कर रहे हैं और वो एक मैं दिन आपको उनका बताता हूँ। डिलीवरी टाइम है। अब ये सर एडवांस मैं तो सवाल, परेशान हो गया। जी जी उमर, ये मतलब उमर मेरी बात जी सुने जी उमर, ये बड़े एडवांस लेवल के सवाल हैं, अभी क्लास पूरी की पूरी कंफ्यूज हो जाएगी। मैं अब इसको छोटा सा जवाब आपको इसका दूंगा कि इसका मसला ये है कि लोग जो हैं इसको भी यूज करते हैं अपने टीयर्स के ऊपर, थर्ड टीयर फोर्थ टीयर के ऊपर, पीबीएन को जरा बूस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसको अभी आप रहने दें, ये इंशाल्लाह बाद में हम चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा सर एक रिक्वेस्ट है सिर्फ, और वो आपसे भी और क्लासमेट से भी है ज्यादातर। वो सर 2 लेक्चर्स चूंकि मैं ऑनलाइन ले नहीं सका तो आपने ग्रुप का एक लिंक दिया था कि वो ज्वाइन कर लें, तो मैंने काफी बार कमेंट भी किया और पोस्ट भी किया, पोस्ट तो अभी तक पेंडिंग है। तो सर एक रिक्वेस्ट टीममेट से बस यही है कि ये ग्रुप इसी पर्पसेस के लिए है कि हम एक दूसरे की हेल्प आउट कर सके, तो काइंडली प्लीज अगर कोई इस तरह की चीज शेयर होती है तो प्लीज शेयर कर दिया करें। ये एक बहुत सिंपल सी रिस्पेक्टेबल सी एक नहीं, रिस्पेक्ट क्या वो चीज है, शेयर करना रिक्वेस्ट है। चाह रहे थे आप? सर ग्रुप एक आपने शेयर किया था पिछली 2 क्लासेस में देखने के लिए कि हम्म। वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो वो तो मैंने काफी ग्रुप पे कमेंट वगैरह भी किया कि कोई प्लीज प्रोवाइड कर दे, तो उसका लेकिन लिंक चाहिए आपको? जी 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 चलें, वो क्लास को मैं कहूंगा कि वो जरा इनबॉक्स, इधर जो चैट चल रही है यहाँ पे इसको पोस्ट कर दें, अगर किसी के पास वो थैंक यू यूआरएल मौजूद है। तो अभी अभी थैंक यू कमेंट सो मच। करेंगे, अभी ये कमेंट करेंगे, चैट करेंगे, ये अभी चैट में आपको वो लिंक मिल जाएगा, तो थैंक यू आप उसको कर लीजिएगा। जी, थैंक क्लास यू। में से कोई शेयर कर दे काइंडली। जी जी बिल्कुल, एसईओ की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चलें जी, लुबना फरहान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी उमर, ये जुनेद ने किया है शेयर, इसको आप कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। लुबना कैसी हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने कल आपके टास्क पे काम किया, थोड़ा एक्सप्लोर किया, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, रह चुकी हूँ, तो और अभी फ़िलहाल आजकल घर पे हूँ। तो मैंने कंटेंट राइटिंग और मैं मेडिकल राइटिंग, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो फिजियोलॉजी है, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जबरदस्त। मेडिकल रिलेटेड अपना सारा काम, और मैंने रिसर्च पेपर भी लिखे हुए हैं वैसे, जब मैं अपना पढ़ रही थी एमफिल में। तो मैं उसके बाद जो है, अब मैंने कल जो बहुत सारे लोगों की गिग्स देखी जाकर कि किस तरह से लोग करते हैं, और मैंने पहले तो मुझे लगा शायद मेरे मतलब का यहाँ कोई काम करता ही नहीं है, लेकिन जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग मिल गए जो कि मेरे टाइप का ही काम कर रहे थे और कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। उन सब की मैंने गिग्स देखी। मेरा एक पुराना अकाउंट है जो मैंने फाइवर पे 2019 में बनाया था, तो उसके बाद मुझे गिग बनानी नहीं आई, मुझे समझ ही नहीं आया था गिग क्या होती है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। अब जब मैं इस कोर्स में हूँ तो मैंने वही अकाउंट दोबारा कल रीओपन करके देखा है, और मैं उस अकाउंट में दोबारा गई हूँ, तो उसमें मेरी कोई गिग नहीं बनी हुई। क्या आप हमारी मज़ीद हेल्प करेंगे उसको गिग बनाने में मज़ीद? जी क्योंकि जी वैसे मैंने आपके बिल्कुल क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आपने किए। बिल्कुल लुबना, हम यही तो करेंगे गिग बनाने में, तो जी, आपकी जी। हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे टाइटल कैसे लिखना है, आपको बताएंगे हुँ। डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है, हर चीज, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, हर चीज, इमेज बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा, गिग का इमेज किस तरह से बनाया जाता है, हर चीज, पूरे फाइवर की एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जहाँ मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ हर दफ़ा फाइवर पर आकर, और मतलब वहाँ कॉर्नर पर जब आपकी प्रोफ़ाइल आ रही होती है तो वहाँ लिखा होता है स्विच टू बाइंग या स्विच टू सेलिंग। तो हमें जो है वो बाइंग में वो करना ही होता है या सेलिंग में? मतलब मैं इस बटन में कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ हर दफ़ा नहीं, आकर आप सेलर कि होंगे ना, आप हम फ्रीलांसर हैं। सेलर होंगे। जी। यस यस यस, यूर सेलर। ओके ठीक ठीक ठीक। सही। तो अच्छा जब हम किसी की गिग देखना जा रहे होते हैं तो हमें बाइंग पे करना पड़ेगा? वो सेलर में तो गिग नहीं आ रही होती नहीं, किसी मैं की। इधर फाइवर पे हूँ, आपके पास अगर स्क्रीन मेरी शो हो रही है तो ये देखें, यहाँ पे तो मैंने अकाउंट, आपने साइन इन नहीं करना ना, अभी आप साइन इन करके ना बैठो, अकाउंट तो अच्छा बनाने ही नहीं ठीक है। था, जस्ट आप वो फाइवर तो को, पहले का बना हुआ था सर, एक चलें पहले अब से बना आपने हुआ था। जस्ट फाइवर पे जाना है, इसको फिलहाल ओके के लिए ओके साइन ओके आउट कर दें, यहाँ पे आप कोई भी ओके। सर्विसेज अगर आपको चाहिए, बल्कि आप इधर नीचे आ जाएं तो यहाँ कैटेगरीज मौजूद हैं, इनको एक्सप्लोर करें, तो यहाँ पे आपको सेलर बायर पे स्विच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप साइन इन ना होके ओके बैठे ना। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है सर। जी ओके थैंक यू, बस सर यही क्वेश्चन है। ओके जी, वेलकम। जी 11 पूरे हो गए हैं और आपके सवाल अभी भी लोग मौजूद हैं नीचे।
क्या किया जाए? इतने ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मुझे ये बताएं कि क्या किया जाए। आप लोग कोई सजेशन दें। अभी भी जितने लोग तब थे उतने ही अब मौजूद हैं। हैंड रेज हुए हैं आप लोगों के। सर काइंडली मेरा भी सवाल है सर, मेरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, चले ऐसा है कि मैं अब आधा घंटा आपको मैं कुछ नई चीजें बताता हूँ, ठीक है? आप अपने स्टिल हैंड जो जिनके रेज हैं वो रेज रखिए, आपसे बात करते हैं हम, ठीक है? आपने जाना नहीं है। और एंड पे फिर हम टाइम जो बचेगा उसको फ्राइडे को Q&A ही रखा करेंगे, बिल्कुल। लेकिन अभी हम आधा घंटा कुछ, क्योंकि मैंने आपको कुछ टास्क देना है, तो उसके हवाले से मैंने आपको कुछ थोड़ा सा समझाना है। मैंने अभी फिलहाल आपको ये बताना है कि फाइवर का सिस्टम काम किस तरह से करता है। तो थोड़ा सा देखें, क्वेश्चन आंसर भी चलते रहेंगे। अब हम एंड पे क्वेश्चन आंसर आखिरी आधा घंटा जो है वो सवाल जवाब पे रख लेते हैं। दोबारा सवाल हम आपसे, उमर हैं और इधर मोहसिन हैं, ताहिर, वकार और अजीजुल्लाह, काशिफ अली, शाह फहाद, और ये सबसे सवाल करते हैं, ठीक है? सबसे हम पूछते हैं कि उनको क्या इश्यूज है। लेकिन तब तक जो है 15-20 मिनट मुझे दें, मैं थोड़ी सी चीजें आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है? अभी आपने चैटिंग नहीं करनी, और हैंड जिनके रेज हैं वो हैंड रेज रहेंगे, और मजीद जो है हैंड रेज ना कीजिएगा। यही सवालों के जवाब दे जाएं तो बड़ी बात है, ठीक है? तो अभी जो है फोकस करें। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? सब लोग स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, जो पूछ रहे थे ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप है, ये URL है। इस URL को आप ज़हन नशीन कर लें, इस पे चले जाएं और ज्वाइन कर लें, ठीक है? कुछ सेशन हम इधर भी किया करेंगे। खैर, अच्छा, अब यहां पे हम आते हैं फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? फाइवर का सिस्टम काम किस तरह से करता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जब फाइवर पे कोई क्लाइंट आता है, अब आपने अपने आप को जहन में नहीं रखना, क्लाइंट की तरफ से आपने सोचना है, ठीक है? क्लाइंट की जगह पे आपने बैठ के सोचना है, ठीक है? क्लाइंट की जगह पे आपने सोचना है। सपोज मुझे आर्टिकल लिखवाना है, मेरा एक ब्लॉग है, मैं ब्लॉगिंग करता हूं, ठीक है? वेबसाइट बनाता हूं, उस पर मैं आर्टिकल लिखवाता हूं, आर्टिकल राइटर से पब्लिश करता हूं, और उसको फिर मैं गूगल के अंदर रैंक करवाता हूं, और वहां से गूगल से मुझे ट्रैफिक मिलती है, ठीक है? मेरा एक बिजनेस है, मतलब बीइंग ब्लॉगर, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक बिजनेस है ब्लॉगिंग का। अच्छा, अब उसको रैंक करवाने के बाद गूगल पे उस पर ट्रैफिक जब मेरे ब्लॉग पे आती है, तो वहां से वो ट्रैफिक मेरे ब्लॉग को पढ़ती है, और साथ ही साथ गूगल के एड्स मैं चलाता हूं अपने ब्लॉग के ऊपर। उन एड से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उन एड से, एडवर्टाइजमेंट से, वो मैं कमा लेता हूं, वो मैं कमाई है मेरी, ठीक है? या फिर मेरे ब्लॉग को जो रीड करने आते हैं उनको मैं साथ ही साथ अफिलिएट के लिंक दे देता हूं Amazon के, कि अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करनी है तो यहां से बाय कर लें। जब वो उस लिंक के थ्रू जाके वहां से बाइंग करते हैं, तो उसका कमीशन मुझे अफिलिएट मार्केटिंग का वो मुझे मिल जाता है, ठीक है? तो ये मेरा बिजनेस मॉडल है। अब मुझे क्या है, अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखवाना है, तो मैं फाइवर पे आता हूं एज अ बायर, ठीक है? मैं सेलर नहीं हूं, मैं बायर हूं, मैं खरीदने के लिए आया हूं, ठीक है? तो मैं आर्टिकल लिखवाने के लिए यहाँ पे आया हूं। तो यहाँ पे मैं क्या चीज ऐसी लिखूंगा कि मैं उन लोगों तक पहुंच जाऊं जो आर्टिकल लिख के दे रहे हैं और क्वालिटी का आर्टिकल लिख के दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आर्टिकल राइटिंग, ठीक है? या तो मैं देखें, ये नीचे फाइवर जो है ये सजेस्ट भी कर रहा है कि ये कीवर्ड जो हैं, ये जो टर्म्स हैं ये सर्च की जा रही हैं। फाइवर का जो सिस्टम है, फाइवर का जो एल्गो है, हम एल्गो की बार बार बात करते हैं, तो फाइवर का एल्गो क्या करता है, वो ये मॉनिटर करता है कि रूटीन में कौन से जो टर्म्स हैं, कौन सी जो टर्म्स हैं, जैसे ये आर्टिकल राइटिंग एक टर्म है, ठीक है? आर्टिकल राइटिंग एक टर्म है जो फाइवर पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर सर्च की जा रही है। तो वो वही टर्म मुझे नीचे बता रहा था। अभी मैंने सिर्फ आर्टिकल लिखा था, तो वो खुद ही बता रहा था आर्टिकल राइटिंग को सर्च किया जाता है, राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स को सर्च किया जाता है, आर्टिकल रीराइटिंग को सर्च किया जा रहा है, आर्टिकल एसईओ को सर्च किया जा रहा है, और हेल्थ एंड फिटनेस के आर्टिकल्स पे यहाँ पे लोग सर्च करते हैं, और कन्वर्ट आर्टिकल टू वीडियो को भी यहाँ पे सर्विस, ये देखें, यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ सर्विसेज ऐसी भी मौजूद है जो आप आर्टिकल को वीडियो में कन्वर्ट करके वो लोग दे रहे होंगे, ठीक है? तो आर्टिकल राइटिंग में यहाँ पे अगर लिख देता हूं, तो ये जो टर्म मैंने लिखी है इसको हम क्या बोलेंगे, ये टर्मिनोलॉजीज को आपने जहन में रखना है, इसको हम बोलेंगे कीवर्ड। ये एक कीवर्ड है जो
यहाँ पे जो क्लाइंट आके यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। इन कॉम्बिनेशंस को हम कीवर्ड बोलते हैं। ये एक कीवर्ड, ये दूसरा कीवर्ड, ये तीसरा कीवर्ड, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। इन कीवर्ड के अगेंस्ट जब भी यहाँ पे कोई बंदा ये कीवर्ड पुट करके सर्च का बटन प्रेस करता है, तो फाइवर क्या करता है? फाइवर ये देखता है कि ये वाला जो कीवर्ड है ये एक सर्विस को शो कर रहा है, आर्टिकल राइटिंग एक सर्विस है उसको शो कर रहा है, और इसके अगेंस्ट जितनी भी गिग्स मौजूद हैं फाइवर क्या करेगा, उनको यहां पे दिखाना शुरू कर देगा सर्च रिजल्ट के अंदर, ठीक है। और इनको ये तरतीब कैसे लगाएगा कि फर्स्ट पे कौन सी रखनी है, सेकंड पे कौन सी रखनी है, थर्ड पे कौन सी रखनी है। जाहिर है जो सबसे पहले नंबर पे होगी उसको सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, जो दूसरे तीसरे चौथे पे होगी उसको उससे कम, और जो उससे नीचे आती जाएंगी उनको उनसे कम, ठीक है। तो इन तमाम जो सर्विस शॉप के जो मालिक हैं उनकी तो कोशिश यही होगी ना कि मैं इस कीवर्ड से जो सर्च हो रही है उसमें मैं पहली पोजीशन पे रहूं, ताकि इस कीवर्ड से जितने भी बायर आ रहे हैं वो मेरी शॉप पे पहुंचे, ठीक है। ये बात यहां तक समझ आई है आपको? कीवर्ड की समझ आई है और इस सर्च रिजल्ट पेज की समझ आई है आपको? ओके ओके, जिसको नहीं समझ आई वो कमेंट कर सकता है, जिसको समझ नहीं आई वो कमेंट कर सकता है। जिसको समझ नहीं आई वो कमेंट कर सकता है। अच्छा जी, रिपीट, अल्ताफ कह रहे हैं रिपीट 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 कर देता हूं। फाइवर के होम पे हम आ गए, ठीक है। रिपीट हो रहा है जी, अब गौर से, अब आपने गौर से सुनना है, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं एक खरीदार हूं, ठीक है, मैं एक क्लाइंट हूं, ठीक है। आपने क्या बनना है? आपने खरीदार नहीं बनना, आपने बनना है, आपने सेलर बनना है, आपने फ्रीलांसर्स बनना है, ठीक है। लेकिन हम अपने आप को खरीदार की जगह पे रख के सोच रहे हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे आके कौन सी क्यूरीज करेगा, और वो क्यूरीज जो होंगी वो उनको कीवर्ड हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं एक आर्टिकल लिखवाने के लिए फाइवर पे आया बैठा हूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं या तो आर्टिकल राइटिंग लिखूंगा, या फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कंटेंट राइटर की तलाश करूंगा मैं, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे ब्लॉग राइटर की तलाश करूंगा, ब्लॉग राइटिंग की बात करूंगा, ठीक है। या एसईओ ब्लॉग राइटिंग की बात करूंगा, या प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट, नहीं खैर इसकी नहीं मैं आपको बात करूंगा, ब्लॉग राइटिंग की बात करूंगा, ठीक है। अगर मुझे आर्टिकल लिखवाना है तो मैं यहाँ पे सिंपल या आर्टिकल लिख दूंगा, आर्टिकल लिख के भी मैं सर्च करवा सकता हूँ। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस है यहाँ पे जो सर्च किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल राइटिंग हो गई, ठीक है, और उसके साथ साथ एसईओ आर्टिकल राइटिंग हो गई। ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो यहाँ पे क्लाइंट्स जो हैं वो आके पुट करते हैं। इन टर्म्स को हम कीवर्ड बोलते हैं। बस ये मैंने आपको समझाना था कि ये कीवर्ड है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को बैकग्राउंड रिमूव करवाना है तो वो क्लाइंट जो है, जो काम करवाने वाला है, वो यहाँ पे ये लिखेगा बैकग्राउंड रिमूवल लिख के सर्च करवाएगा, और बैकग्राउंड रिमूवल से जितनी भी सर्विसेज मौजूद होंगी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे जो है वेबसाइट बनवानी है तो ये मैं करूंगा, अगर वर्डप्रेस पे साइट बनवानी है तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस लिख के स्पेस डालूंगा, और यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस एसईओ, तो जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, ठीक है, तो जो भी सर्विसेज किसी क्लाइंट को चाहिए तो वो यहाँ पे आके कीवर्ड पुट करता है, ठीक है। जिस तरह आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज मुझे चाहिए, मुझे आर्टिकल लिखवाना है किसी से, तो यहाँ पे मैं आर्टिकल राइटिंग आके पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो टर्म्स होंगी, ये जो कॉम्बिनेशन होगा वर्ड्स का, इनको हम कीवर्ड बोलते हैं। ये बात समझ आई है या नहीं आई? ओके 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 ओके। अच्छा, और देखें बात ये है, कोई होगा, कोई क्लाइंट होगा जो उल्टे पुल्टे कीवर्ड लिखेगा, ठीक है, लेकिन यूजुअली क्लाइंट्स जो होते हैं उनके जो कीवर्ड टाइप, जो उन्होंने कीवर्ड टाइप किया होता है वो रूटीन में तकरीबन सबके मिलते जुलते ही होते हैं, ठीक है।
और जो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा सर्च हो रहा होता है, जो वर्ड सबसे ज्यादा सर्च हो रहा होता है, उसको हम कीवर्ड का दर्जा देते हैं। ठीक है, हर वर्ड कीवर्ड नहीं होता। अब ये बात आपने गौर करनी है, हर वर्ड जो है वो कीवर्ड नहीं होता। ठीक है, जो वर्ड सबसे ज्यादा, जो कॉम्बिनेशन वर्ड्स का सबसे ज्यादा सर्च हो रहा होता है, बस जस्ट उनको हम कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और हम एज अ फ्रीलांसर भी उन कीवर्ड को ढूंढना हमारे लिए जरूरी है, ताकि जब हम अपनी दुकान बनाएं, जब हम अपनी गिग बनाएं, जब हम अपनी सर्विस शॉप बनाएं, तो हम उन कीवर्ड्स के साथ अपनी उस सर्विस शॉप को ऑप्टिमाइज कर लें, ताकि जब क्लाइंट वो वाला कीवर्ड सर्च करे तो हमारी जो गिग है वो सर्च में जरूर आए, चाहे वो 10वें पेज पे आए जरूर। ऑप्टिमाइज हम बाद में कर लेंगे, रैंक हम बाद में कर लेंगे, लेकिन उस कीवर्ड को ढूंढना, जो कीवर्ड सर्च हो रहा है, ये जरूरी है। ठीक है, फाइवर पे कोई भी सर्विसेज, किसी भी किस्म की सर्विसेज या गिग बनाने से पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करनी आपके लिए जरूरी है। कीवर्ड रिसर्च इज बेस। देखिए, आपने अभी हम बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज की। अब मैं आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज की, आप में से कोई गिग बना लेता है, लेकिन वो ये वाला ये जो आर्टिकल राइटिंग का जो वर्ड है वो अपने पूरी गिग में इस्तेमाल ही नहीं करता। तो क्या आर्टिकल राइटिंग पे जब हम यहाँ पे कोई क्लाइंट आके सर्च करेगा तो क्या उस बंदे की गिग यहाँ पे सर्च में आएगी या नहीं आएगी, अगर उसने ये वर्ड ही यूज ना किया हो अपनी गिग के अंदर? फाइवर को ख्वाब थोड़ी आएगा कि ये जो सर्विस बंदे ने बनाई है, इसमें आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो फाइवर को भी तो समझना है ना कि ये सर्विस, अब देखें यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग की जब मैंने यहाँ पे टर्म लिखी, तो ये जितने भी गिग्स मौजूद हैं इनमें आर्टिकल राइटिंग का वर्ड जरूर यूज किया गया होगा। ये देखें, यहाँ आर्टिकल का वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे भी आर्टिकल का वर्ड यूज किया गया टाइटल के अंदर, यहाँ पे भी आर्टिकल का वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो आर्टिकल का वर्ड यूज किया गया, ऐसे ही है। तो ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को, जो सबसे ज्यादा सर्च टर्म होती हैं, जो सबसे ज्यादा सर्च हो रही होती हैं, सबसे पहले उनको ढूंढना हमारे लिए जरूरी है एज अ फ्रीलांसर भी, ताकि हम अपनी गिग को ऑप्टिमाइज कर सके उन वर्ड से जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं। अब मेरी स्टेटमेंट जो है आपने गौर से सुन लेनी है। एज अ फ्रीलांसर हमें उन टर्म्स को ढूंढना जरूरी है जो सबसे ज्यादा टर्म सर्च हो रही हैं हमारी सर्विसेज से रिलेटेड। अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि क्लाइंट ग्राफिक डिजाइनिंग को किस तरह से सर्च कर रहे हैं। अगर मैं बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विसेज दे रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि फाइवर पे बैकग्राउंड रिमूवल के साथ सबसे ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मिला के यहाँ पे यूज किया जाता है वो कौन सा है। अगर मैं स्पीड ऑप्टिमाइज करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे लोग किस तरह से स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए सर्विसेज को ढूंढ सकते हैं। ये देखें, वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये एक 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन आ गया, ये 3 वर्ड का आर्टिकल, ये 3 वर्ड्स का कीवर्ड है। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा 3 वर्ड्स का, वो जो थे आर्टिकल राइटिंग वो 2-2 वर्ड के थे, तो मुझे ये पूरा कीवर्ड कंसीडर होगा, ये पूरा एक कंसीडर होगा कीवर्ड। ठीक है, एज अ फ्रीलांसर, हमाद गौर से सुने, एज अ फ्रीलांसर जब हम कोई भी सर्विसेज, किसी भी सर्विसेज पे गिग बनाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो उस सर्विसेज के को क्लाइंट किस तरह से, किन वर्ड से ढूंढ रहा है फाइवर के ऊपर। ठीक है, कौन से कीवर्ड, कौन से वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिला के वो हमारी सर्विसेज को ढूंढ रहा है, उन सर्विसेज को ढूंढ रहा है। समझ आई बात की? हाँ जी, कीवर्ड रिसर्च जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर कामयाब होने के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। अगर आपने आर्टिकल राइटिंग की गिग बना ली और आपने प्रॉपर कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज ना किया अपनी गिग के अंदर, तो क्या होगा, उन वर्ड से जब सर्च होगी तो आपकी गिग आएगी ही नहीं और आपको उसके ऊपर क्लाइंट ही नहीं आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है, क्लाइंट हम तक प्रॉपरली पहुंच जाए इसके लिए हमें प्रॉपर कीवर्ड्स, हमें क्लाइंट जो वर्ड सर्च कर रहा है वो वर्ड्स हमें ढूंढने होंगे। तो वो कहां से हमें पता चलते हैं? वो जब भी हम यहाँ पे कोई वर्ड सर्च करते हैं, अब ए टाइप करेंगे तो ए के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। एड्स, फेसबुक, असिस्टेंट वर्चुअल, गूगल एड्स, मोबाइल, ये जहां जहां ए। ठीक है, अब हम बी लिखेंगे तो ये हमें बताएगा
बैकग्राउंड रिमूवल ज्यादा सर्च हो रहा है, बिजनेस कार्ड ज्यादा सर्च हो रहा है, बैकग्राउंड रिमूव, मतलब ये फाइवर खुद आपको बता रहा होता है कि ये वर्ड सर्च। फाइवर ने ये किस लिए ये सिस्टम बनाया है, ये जगह फाइवर ने क्यों बनाई है, ताकि जो क्लाइंट है उसकी आसानी के लिए, जो क्लाइंट जो है उसकी आसानी के लिए कि यार ये देखो ये ज्यादा सर्च हो रहा है, आप इसी को सर्च कर लो, ताकि उसको टाइप ना करना पड़े। उसका जो फाइवर का सिस्टम है थोड़ा उसने यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ये वाला ऑप्शन उसने दिया है। लेकिन हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम उन कॉम्बिनेशंस को ढूंढने के लिए जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं, हम इस सिस्टम को, इसको हम बोलेंगे फाइवर इंस्टेंट। ये जगह जो है ये फाइवर इंस्टेंट है, यहाँ फाइवर इंस्टेंट को हम यूज करेंगे गुड कॉम्बिनेशंस को ढूंढने के लिए। मेरी बात आपके भेजे में उतरी है या नहीं उतरी? अगर नहीं उतरी तो मुझे बताएं, मैं इसको दोबारा रिपीट करूं। फाइवर इंस्टेंट ये है यार, ये जो नीचे जो पॉपअप नीचे डाउन, ये डाउन जो शुरू हो रहा है ना, ये जो पॉपअप अपेयर हो जाता है ये वाला, इसको हम फाइवर इंस्टेंट कह सकते हैं। हाँ जी, ये ड्रॉप डाउन जो ये जो शो हो जाता है, ये जो सजेशंस आ जाती हैं, अभी मैं जस्ट अभी एक वर्ड ही टाइप कर रहा होता हूँ तो मुझे ये नीचे फाइवर जो है ये सजेशंस देना शुरू कर देता है। ठीक है, आर्टिकल लिखता हूँ, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए हैं, आर्टिकल लिखता हूँ तो फाइवर खुद कहता है कि आर्टिकल राइटिंग को कर लो, या ब्लॉग राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल की बात कर लो। ठीक है, तो ये खुद कहता है कि ये कॉम्बिनेशन सर्च हो रहे हैं तो इन पे खुद क्लिक करो, ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े। वो तो मेरी सहूलत के लिए ये दे रहा है, लेकिन एज अ फ्रीलांसर हम इसको क्या यूज करेंगे, हम अपने बेस्ट कॉम्बिनेशंस को ढूंढने के लिए फाइवर इंस्टेंट का इस्तेमाल हम करेंगे। क्लियर या क्लियर नहीं? एक मिनट, इतनी स्पीड से कमेंट आ रहे हैं तो मैं वो जो लंबे लंबे कमेंट हैं वो पढ़ना चाह रहा हूँ। सर, is it impossible for content writing that we should be best in grammar? Yes. अगर आप आर्टिकल राइटर हैं तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। अगर ग्रामर अच्छी नहीं है तो फिर आप काहे के आर्टिकल राइटर हैं? सर, जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो उस टाइम हम अकॉर्डिंग टू सर्विस कीवर्ड, जी बिल्कुल उसमें यूज करेंगे। अभी नहीं ये बात करनी। मूव ऑन नेक्स्ट प्लीज। ये तो सब ऐसे कर रहे हैं जैसे नर्सरी के। जी कोई बात नहीं है हमजा। सर, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिसपे हम ग्रामर चेक कर सकें? जी बिल्कुल होते हैं, काफी सारे ग्रामरली है और भी काफी चीज टूल्स हैं जिन पे आप ये कर सकते हैं। फिलहाल आप इधर कीवर्ड पे गौर करें, स्किल को हम बाद में शार्प करेंगे। अभी फिलहाल फाइवर को हम पढ़ रहे हैं, फाइवर का सिस्टम कैसे काम करता है, क्लाइंट जो है वो फ्रीलांसर तक कैसे पहुंचता है, वो क्लाइंट जो है वो कीवर्ड टाइप करता है और उसके थ्रू वो जो है वो फ्रीलांसर तक पहुंचता है। ठीक है, अब ये छोड़ दें, सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर है, छोड़ दें इसको। मैंने कहा इसको ये ऐसी बातें नहीं करें आप फिलहाल। स्किल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल फाइवर को डिस्कस किया जा रहा है। जी, तो कीवर्ड की समझ आ गई है और अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या मकसद होगा। अब कीवर्ड के ना कुछ ख्वास होते हैं। अब कीवर्ड तो आपको समझ आ गया कि कीवर्ड क्या है, इसके कुछ ख्वास होते हैं। अब ख्वास का अगर आपको सब पता, ख्वास का मतलब खसूसियात। ठीक है, उसकी क्या खसूसियत होती है किसी भी कीवर्ड की, किसी भी अच्छे कीवर्ड की, कि वो हाई वॉल्यूम उस पे होता है, उस पे सर्च वॉल्यूम जो है वो हाई होता है। जो कीवर्ड हाई वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा, जिसकी सर्च ज्यादा होगी। अब वॉल्यूम क्या होता है, मिसाल के तौर पर अब इसमें से आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल एक कीवर्ड है, आर्टिकल राइटिंग एक कीवर्ड है, राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स एक कीवर्ड है, आर्टिकल री राइटिंग एक कीवर्ड है। ठीक है, अब ये 4-5 कीवर्ड आपके सामने आ गए। इनमें से जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा होगा वो हाई वॉल्यूम होगा, मतलब सर्च जो दिन में या 24 घंटे में या साल में या महीने में जो फाइवर पे सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन सर्च हो रहा है, वो कीवर्ड सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम वाला होगा, और जो उससे कम जो सर्च हो रहा होगा वो उससे कम वॉल्यूम वाला होगा। ठीक है, सर्च वॉल्यूम की जब मैं बात करूंगा तो उसका मतलब ये होगा कि मैं कीवर्ड की मंथली सर्च की बात कर रहा हूं या मैं उसकी डेली सर्च की बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, जिसको यूजुअली जो ज्यादा क्लाइंट जिसको सर्च कर रहा है, जिसको ज्यादा कीवर्ड को टाइप कर रहा है। ठीक है, अब देखें, एक क्लाइंट एक कीवर्ड को एक ही दफा आके टाइप करेगा ना। मुझे आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज चाहिए तो मैं आर्टिकल राइटिंग लिखूंगा,
गिग्स तक पहुंचूंगा और उसमें से किसी गिग को ऑर्डर करके चला जाऊंगा। अब दूसरा बंदा आएगा, वो भी इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन टाइप करेगा, जो तीसरा बंदा आएगा वो भी इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन। तो जो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा यूज हो रहा होगा उसको हम हाई वॉल्यूम कीवर्ड बोलेंगे। जो कॉम्बिनेशन सबसे कम यूज हो रहा होगा, सबसे कम सर्च जिसको कर रहे होंगे क्लाइंट्स, वो लो वॉल्यूम कीवर्ड कहलाएगा। ठीक है, अब ये बात समझ आई या ये बात भी कंफ्यूज कर गई? बता दो। अगर नहीं समझ आई तो इस लेक्चर को मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगा, ये बार बार रिपीट करके आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप इसको वीडियो रिकॉर्डिंग पे दोबारा से आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया, एक हो गया सबसे पहले जो आपको आज मैंने बात बताई वो कीवर्ड। दूसरे नंबर पे उसका वॉल्यूम, उसकी खुसूसियात में उसका एक दूसरी जो खुसूसियत है वो है वॉल्यूम। ठीक है, तीसरी जो उसकी खुसूसियत है वो है कंपटीशन। ठीक है, अब गौर करने वाली बात है, तीसरी चीज क्या है? कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन, एक है सर्च वॉल्यूम, दूसरा है उसकी खुसूसियत कंपटीशन। कंपटीशन किस तरह से हम चेक करते हैं? हम आर्टिकल राइटिंग की यहाँ पे पुट करके आर्टिकल राइटिंग को यहाँ पे पुट करके फाइवर के अंदर कंपटीशन चेक करने का वे डिफरेंट है, गूगल के अंदर डिफरेंट है, यूट्यूब के अंदर डिफरेंट है। ठीक है, फिलहाल हम फाइवर पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे कंपटीशन को अपने डिफरेंट वे में चेक करेंगे। ठीक है, हम आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे कोई 31,585 सर्विसेज यहाँ पे आपको नजर आई जो कि अवेलेबल हैं जस्ट आर्टिकल राइटिंग के कीवर्ड के ऊपर। समझ आई या नहीं आई? अजीजुल्लाह, आप अपनी साइंस ना बताएं, ये मैं जो साइंस बता रहा हूं उस पर गौर करें। हाई सर्च हाई कंपटीशन नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं साइंस बता रहा हूं उसको आपने गौर करना है, जो मैं चीजें बता रहा हूं उस पर आपने गौर करना है। ठीक है, तो अब जो मैं बात बता रहा हूं कि आर्टिकल राइटिंग की जो टर्म है, जो कीवर्ड है, उससे कितनी सर्विसेज यहाँ पे मौजूद हैं? 31,585 सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इट मींस कि अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए अपनी सर्विसेज यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आपको 31,585 लोगों को कंपीट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? मतलब ये इतनी सर्विसेज तो मौजूद हैं, आप इनसे बेहतर प्रोवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे कंपीट कर सकेंगे ना। इतने लोग मुकाबले में अभी ऑलरेडी मौजूद हैं, ये इतने लोग ऑलरेडी इस कीवर्ड से आपस में टकरे मार रहे हैं यहाँ आने के लिए, और ये जो बंदा आया बैठा है ये इन तमाम को कंपीट करके, जो पीछे मौजूद है, कंपीट करके यहाँ पे आया बैठा है। और ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन। ठीक है, ये बात समझ आई या गुजर गई ऊपर से? बताओ जरा। सर ये तो कंपटीशन आपने बता दिया। ओहो, क्या हो गया? वो ऊपर चला गया। सर ये तो कंपटीशन आपने कहाँ बता दिया, फिर गायब हो जाता है आपका कमेंट। बता दिया। वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? हाँ जी, वॉल्यूम नहीं पता चलेगा कि इसका फाइवर का वॉल्यूम हमें नहीं पता चलेगा। फाइवर का वॉल्यूम हमें ऐसे ही पता चलेगा कि हम उसको अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, अपनी जो है वो कॉमन सेंस को यूज करेंगे। देखें, कॉमन सेंस की बात है, आर्टिकल राइटिंग ज्यादा सर्च हो रहा होगा और एसईओ आर्टिकल राइटिंग उससे थोड़ा कम सर्च हो रहा होगा, राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स उससे थोड़ा कम, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल उससे कम। ठीक है, तो ये हम अपनी कॉमन सेंस, सर्च वॉल्यूम का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। सर्च वॉल्यूम का अंदाजा हम उसके कंपटीशन से ही लगाते हैं। फिलहाल आपने क्या करना है, आपने ये देखना है, और सर्च वॉल्यूम का अंदाजा यहां से भी लगता है, जो सबसे टॉप पे सजेशंस में आ रहा होता है वो सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम वाला होता है। ठीक है, और जो उससे कम वाला वॉल्यूम वाला होता है वो नीचे बताता है फाइवर। समझ आई? तो यहां से भी हम सर्च वॉल्यूम का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सर्च वॉल्यूम हमारा इस वक्त मेन टारगेट नहीं है। हमारा मेन टारगेट फाइवर पे मेन टारगेट ये होगा कि कीवर्ड हमारे पास होना चाहिए और उस पे कंपटीशन कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम दो चीजें कीवर्ड की यहाँ पे देखेंगे। एक तो हम उसका कीवर्ड के अंदर अगर पोटेंशियल है तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे। दूसरे नंबर पे हम ऑब्जर्व करेंगे उस कीवर्ड के अंदर कंपटीशन कम होना चाहिए। ठीक है, दो चीजें हम देखेंगे, पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल देखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, अभी फिलहाल आप कंपटीशन पे गौर करें। कंपटीशन कहां से पता चलेगा? नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल से आपको कंपटीशन का अंदाजा हो जाएगा।
अगर नंबर ऑफ सर्विसेज ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपटीशन ज्यादा है, और अगर नंबर ऑफ सर्विसेज कम अवेलेबल है, अगर यहाँ पे 500 सर्विसेज अवेलेबल होती तो फिर आपके लिए कंपटीशन आसान था कि आपको जस्ट 500 लोगों को compete करना पड़ता। अभी आपको 31,000 लोगों को, 31,500 लोगों को compete करना पड़ेगा इस कीवर्ड से। अब समझ आ गई ये बात की कि नहीं आई? आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम कैसे हम कैसे ऐसी सर्विसेज, ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढें जिनमें सर्विसेज कम अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सजेस्टेड पे आ जाएंगे। ये जो सजेस्टेड जो हैं, यहाँ पे हम बारी बारी इनको न्यू टैब्स में ओपन करते जाएंगे इन कीवर्ड्स को। ऐसे राइटिंग, राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स, ठीक है, और क्रिएटिव राइटिंग और आर्टिकल राइटर, इनको हम इन पेजेस पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे 32,000, यहाँ पे देखें 31,000 थी, ये 32, मतलब इस पे इससे भी ज्यादा कंपटीशन है। आगे जाएं जी, ये 9,187, मतलब कि कंपटीशन जो है वो आधे से भी आधा रह गया। यहाँ पे जो ये वाला कीवर्ड था ब्लॉग राइटिंग, ये कितना रह गया जनाब? सॉरी, कंटेंट राइटिंग पे कितनी है सर्विसेज? सिर्फ 9,000। अब समझ आई है बात की? ये जो वर्ड है, ये कीवर्ड, इसका मतलब है यहाँ पे कंपटीशन जिस 9,000 को करना पड़ेगा। इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। ये 4,000 पे आ गया। ऐसे राइटिंग का कंपटीशन सिर्फ 4,000 सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। कहां 32,000 और कहां 4,000, फर्क पड़ा? इसी तरह से आगे चलते हैं, ये 50,000, ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद जनाब ये 3,000, उसके बाद ये 31,000। हमें कौन से कीवर्ड मिले सर्च से? कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिल गए हमें जिन पे एक पे 3,000, 3,400 सॉरी, और एक पे 4,000। दो कीवर्ड हमें ऐसे मिले जो लो कंपटीशन थे, और ये 9,000 पे आ गया, ठीक है। 9,000, 4,000 और 3,000। जी सर, हमें कंपटीशन कम से कम करना, हमें कम से कम कंपटीशन वाले कीवर्ड जो है उनको टारगेट करना है, ताकि हम उन पे जब रैंक होंगे हमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत ऑर्डर मिलेंगे। उसके बाद हम फिर हाई कंपटीशन, जब हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी, हमें लोगों ने आके ऑर्डर दिए होंगे और हमें रेट किया होगा, हमारा लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा, हमें ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे, हमें स्टार रेटिंग भी को 5, 10, 15 लोगों से मिल जाएगी, तो फिर हम हाई कीवर्ड में भी ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढना है अपनी सर्विसेज के अंदर। अगर आप ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसे राइटिंग का वर्ड यूज करना है, अपने इससे ऑप्टिमाइज होने की कोशिश करनी है अपनी गिग को करने की। इसी तरह से हमें क्रिएटिव राइटिंग का वर्ड यूज करेंगे और कंटेंट राइटिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम सीधा आर्टिकल राइटिंग पे जाएं, एसईओ आर्टिकल राइटिंग पे जाएं जो 32,000 उसके ऊपर वो है, या सिंपल आर्टिकल राइटिंग की अगर हम बात करें तो 31,000 है, तो उसकी बजाय हम उन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिन पे कंपटीशन लो से लो होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया है? बताएं मुझे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो ये गलतियां हैं भाई, जो आप में से जो कह रहे हैं ना, हमने 1 साल पहले, 6 महीने पहले गिग बनाई थी और हमें ऑर्डर नहीं मिला था। आपने इन चीजों को, इन साइंसेस को नहीं पढ़ा था, इन एल्गोज को नहीं पढ़ा था, फाइवर को आपने स्टडी नहीं किया था, फाइवर का सिस्टम काम कैसे करता है उसको आपने स्टडी नहीं किया था, ठीक है। तो अब जो मैं जिस पैटर्न से आपको लेके जाऊंगा, जिस पैटर्न से मैं आपको फाइवर पढ़ाऊंगा, आपको समझ आएगी कि फाइवर पे किस तरह से सक्सेसफुल होना है। समझ आई है बात की? हाँ जी, आपको नहीं पता था, आपको पता था बस फाइवर होता है, वहां पे जाके गिग बना लेते हैं और वहां पे आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। ये नहीं पता था कि वहां पे कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड का कंपटीशन क्या होता है, कीवर्ड की स्ट्रेंथ किस तरह से चेक की जाती है। स्ट्रेंथ चेक करने का तरीका अब मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। अभी आपने जस्ट कीवर्ड का कंपटीशन देखना है, ठीक है। अभी जस्ट आपने कीवर्ड कुछ ऐसे ढूंढने हैं जिन पे 500 सर्विसेज जस्ट अवेलेबल हों। उसके लिए क्या है जी, अब क्रिएटिव राइटिंग के अब ऊपर आ गए। ये तो एक तो सजेशंस में आपने चेक कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें, ये रिसर्च राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग पे क्लिक कर। अब देखें, जब आपने क्रिएटिव राइटिंग पे आ गए, थोड़ा कंपटीशन कम हुआ है। अब यहाँ पे मजीद सजेशंस आ रही हैं, यहाँ पे टेक्निकल राइटिंग है, इसको भी आप न्यू टैब में ओपन कर लें,
तो अब ये न्यू टैब में जब आप टेक्निकल राइटिंग पे जाएंगे तो सिर्फ 1923, 1000 पे आ गया कंपटीशन, खुदा के बंदो। अब मजीद आप इसको नीचे डिग डाउन करते जाएंगे, नैरो करते जाएंगे, तो आपको मजीद कम कंपटीशन मिलेगा। अब देखें 3000 से कम होके 1000 पे, 3000 से कम होके कहां पे आ गया, 1000 पे कंपटीशन आ गया। समझ आई? जस्ट 2000 सर्विसेज अवेलेबल है इस पे। सर हर बार कीवर्ड चेंज कर नहीं 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 नहीं, हर बार नहीं। आपने वो कीवर्ड देखे, टेक्निकल राइटिंग, ये नैरो हो रहा है ना। आर्टिकल राइटिंग की बात हो रही थी, फिर उसके अंदर मजीद नैरो हुआ टॉपिक, टेक्निकल राइटिंग की बात हुई। अब इसको मजीद हम नैरो कर सकते हैं। आपने अपना टॉपिक मजीद नैरो, जिस तरह अभी मेडिकल, अभी एक स्टूडेंट हमारी थी जो कह रही थी कि मैं मेडिकल पे लिखूंगी। अगर वो अपनी गिग बनाती हैं तो उनको कंपटीशन बहुत कम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल पे लिखने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम होंगे। ठीक है, तो आपने अपने अगर कंटेंट राइटिंग पे गिग बनानी है तो उसको फिर मजीद आपने स्पेसिफिक कर देना है। ठीक है, रिसर्च राइटिंग पे यहाँ पे आ रहा है, इसको भी खोलें। इन कीवर्ड्स को आपने एक्सप्लोर करना है। ये देखें 5000 है। टेक्निकल राइटिंग पे कितनी थी? टेक्निकल राइटिंग पे थी जस्ट 1900। ठीक है, और इस पे 5000। रिपोर्ट राइटिंग को देख लेते हैं हम। रिपोर्ट राइटिंग पे देखते हैं जी, सिर्फ 1700 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके आपने कीवर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर अब करना है। साथ ही साथ आपने फाइवर को भी एक्सप्लोर करना है। ठीक है, फाइवर को एक्सप्लोर करना है। डिफरेंट सर्विसेज फाइवर के अंदर आपने ढूंढनी है, अपने रिलेटेड सर्विसेज, अपनी जो सर्विसेज देना चाहते हो, आपके अंदर जो स्किल ऑलरेडी मौजूद है, उनके अकॉर्डिंगली आप गिग्स को एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, कुछ ऐसी सर्विसेज पे जाओगे जो आपको लगेगा कि मैं ये सेल आउट कर सकता हूं। ठीक है, और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, हमने यूट्यूबिंग करनी है, हमने ब्लॉगिंग करनी है, हमने क्या करना है, हमने हर तरह के ये जो जितने भी मैंने कोर्स आउटलाइन बताए सारा कुछ करना है। तो इन तमाम कामों में कंटेंट राइटिंग जो है वो लाजमी होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी जरूरी है। आपने अगर फ्रीलांसिंग करनी है और किसी भी किस्म की फ्रीलांसिंग करनी है तो आपके पास आर्टिकल राइटिंग की आपको आर्टिकल राइटिंग हर बंदे को आनी चाहिए। और वो मैं आपको मंडे को इंशाल्लाह आर्टिकल राइटिंग पे लेक्चर दूंगा कि कौन से वेज हैं जिनके थ्रू आप इंतहाई आसानी से आर्टिकल इंग्लिश में लिख सकते हैं। वो कौन से वेज हैं जिनको हम यूज करते हुए आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। पहली स्किल होगी वो हमारी। ठीक है, पहली हमारी स्किल, जैसे अभी नदीम साहब कह रहे हैं कि पहले स्किल पे फोकस करें, तो पहली स्किल हम आपको सिखाएंगे मंडे वाले दिन, और वो होगी आर्टिकल राइटिंग, जो यूट्यूबिंग में भी काम आएगी, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी काम आएगी, जो ब्लॉगिंग में भी काम आएगी, जो आपकी जो यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग के कोर्स के अंदर आप मौजूद है, तो कंटेंट मार्केटिंग का जो पहलू है वहां पे आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज जरूर आपको, मतलब आर्टिकल राइटिंग आपको जरूर आनी चाहिए। तो मंडे को हम सीखेंगे आर्टिकल राइटिंग, और ऐसे सीखेंगे कि आप कहेंगे इतना आसान था आर्टिकल राइटिंग करना, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आर्टिकल राइटिंग पे मंडे को बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको जो मैंने चीज बताई है, आपने 2 दिन जो है यही काम करना है, और डेली 4 घंटे आपने इसको कंसेक्टिवली देने हैं। उसकी मैं रीजन आपको बताता हूं कि क्यों देने हैं। आपने देखा होगा, आप सारा साल जो है पेपर की तैयारी करते रहते थे। जब आप पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं, तो आप सारा साल क्या करते थे? पढ़ते ही नहीं थे कि पढ़ते थे? कौन है जो सारा साल पढ़ता है आप में से? कमेंट में बताए जरा। रोज जो डेली रेगुलर पढ़ता है कौन है वो? बस राबिया पढ़ती हैं, अब सारे ही पढ़ते हैं। मैं तो नहीं पढ़ता था यार, आप पता नहीं कैसे पढ़ लेते हो डेली। मैं तो ला कर रहा हूँ, मैं तो पेपर से 1 दिन पहले किताब लेता हूँ और उसकी तैयारी करके पेपर दे के आता हूँ। हाँ जी, नॉवल पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पेपर देने जाते हैं। मैं रात को प्रॉपर, हाँ जी, जो पढ़ते हैं उनको हम ठीठे बोलते हैं, जो डेली रेगुलर पढ़ते हैं ना वो ठीठे होते हैं। खैर अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ता। क्या होता है? पढ़ाकू नहीं, ठीठे होते हैं, पेपर से 1 घंटा पहले वाले लोग हैं। हाँ जी, 1 नाइट स्टडी वाले लोग हैं भाई हम। आप पता नहीं कैसे सारा साल पढ़ लेते हैं। अच्छा चलें, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है
कि सारा साल हम नहीं पढ़ते, किताब को हम हाथ ही नहीं लगाते। पेपर से एक दिन पहले हम किताब लेके बैठते हैं, ठीक है, और हम जनाब पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहला सबक, दूसरा दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, पेपर जब हम 2-3 घंटे गुजार लेते हैं ना, तो फिर हमारे दिमाग में ना अक्सर एक ख्याल आता है कि यार हमें अगर एक दिन और मिल जाए ना, एक दिन और मिल जाए तो ये पूरी किताब जो है ना हम रट दें और नंबर हमारे ऐसे आए कि कमाल हो जाए। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा ही होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि वो जो पेपर से एक दिन पहले का जो टाइम है ना, वो बड़ा फोकस होके हम किताब पे लगाते हैं। जस्ट 4-5 घंटे में हम पूरी किताब, आधी किताब खत्म कर देते हैं, और वो 4 घंटे ना फोकस होते हैं हमारे। 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे ना वो फुल फोकस होते हैं। तो आपने डेली फाइवर को जो 4 घंटे देने हैं ना, वो फोकस देने हैं। समझ आई? ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बात समझाने जा रहा हूं, ठीक है। फोकस से मुराद कोई म्यूजिक नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई फाइवर फेसबुक नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आपने वो जो 3 या 4 घंटे जो देने हैं ना फाइवर को, वो फोकस देने हैं, दिमाग में सिर्फ फाइवर और अपने काम को रखना है, ठीक है। वो वाला फोकस जो पेपर से एक दिन पहले किताब को आप देते हैं, ठीक है। और ऐसा है, अगर आपको मजीद एक दिन मिल जाए ना, आप किताब खत्म कर जाते हैं। ये भी बात है। आपका जो उस वक्त जो ख्याल आपके जहन में आ रहा था ना कि एक दिन मिल जाए, तो वो एक दिन मिल जाए तो वाकई आप किताब खत्म कर जाएंगे, ठीक है। तो फोकस होते हैं ना वो टाइम, वो फोकस आवर्स होते हैं आपके। तो आपने फाइवर को फोकस टाइम देना है, ठीक है। ऐसा फोकस कि जो फोकस जिसको हम बोलते हैं, समझ आई? तो आप क्या करेंगे, आप जिन बन जाएंगे, आप इसको इसको तबाही मचा देंगे फाइवर के ऊपर। समझ आ गई है? बस ये बातें जो हैं आपने वो गौर करनी है। सर गिव असाइनमेंट टुडे फॉर कीवर्ड। हाँ जी, कीवर्ड ढूंढ के लाएं। जो बंदा कीवर्ड सबसे जो कम कंपटीशन वाला ढूंढ के लाएगा, उसको हम, उसके लिए हम जो है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लैपिंग करेंगे और कुछ ना कुछ उसको हम इंसेंटिव देंगे, ठीक है। आपका टास्क है कि आपने अच्छे अच्छे कीवर्ड ढूंढ के लेके आने, ठीक है जी। आज जो चीज मैंने बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है। थोड़ा थोड़ा आपको स्लो करके मैं चीजें बताऊंगा, ताकि आपको नॉलेज जो है वो आपके अंदर जज़ब हो जाए, आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाए। ये ना हो कि बस वो जो नोट्स में लिखा हुआ है कि जिस तरह करके कीवर्ड होता है उसको हम यूं करते हैं, नोट्स में नहीं, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। 2 दिन आपने इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाँ जी, स्लो एंड स्टडी, बिल्कुल स्लो एंड स्टडी, ठीक है। इस तरह से हमने चलना है, वो फोकस रहना है। हाँ जी बिल्कुल लुबना, लेकिन हमने अब पोटेंशियल भी हम डिस्कस करेंगे ना। अभी तो फिलहाल आपने लो कंपटीशन तो सर्च कर लिया, कम इसका पोटेंशियल चेक करना मैं आपको मंडे को बताऊंगा इंशाल्लाह। ये थोड़ी देर में बता दूंगा। फिर हम आर्टिकल राइटिंग की बात करेंगे मंडे को, ठीक है। एक स्किल भी साथ हम अपनी ताकि हम पहली गिग लॉन्च कर सके आर्टिकल राइटिंग के ऊपर, और सब लोग आर्टिकल राइटिंग पे गिग लॉन्च कर सके। हाँ जी चले जी, अब मैं कुछ थोड़ा सा 20 मिनट हैं तो मैं रैंडमली सवाल जो है वो लेता हूँ। आप मौजूद हैं आप लोग, तो आपसे रैंडमली, क्योंकि फिर जुमे का टाइम है, लोगों ने तैयारी श्यारी भी करनी है, और आपसे मैं रैंडमली जो हैंड रेज हैं इनसे मैं रैंडमली क्वेश्चन पिक करता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, अभी अभी गिग नहीं बनानी, अभी ब्रेक, अभी क्लिक। जी अलीना, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका हैंड रेज है, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अलीना नहीं वो बात करना चाह रही। अच्छा जी, मुजाहिद आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुजाहिद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। एक क्वेश्चन था मेरा, जो अभी आपने कहा कि लो कीवर्ड वाले जो कंपटीशन वाले हैं वो आपको ढूंढने हैं, हाँ। तो सर ऐसे जिसमें जैसे मैंने ढूंढा अभी फिर उसमें 161 रिजल्ट थे, तो उसमें तो डिमांड भी कम होगी ना, यानी वो ऑडियंस जो हमें वो देंगे, वो देख लेंगे ना, असाइनमेंट वगैरह। वो जी चेक जी। करेंगे ना, वो हम देखेंगे, वो अभी नहीं, उसको नहीं, अभी सिर्फ लो कंपटीशन को ढूंढें जरा आप।
सर यही क्वेश्चन था, क्योंकि अगर रिजल्ट कम होगी तो लाजमी बात है कि उसकी डिमांड भी कम होगी, तो नहीं, फिर लाजमी अर्निंग जो बात है नहीं है, लाजमी बात नहीं है। ये हो अच्छा सकता है कुछ ऐसा कीवर्ड आपको मिले जिन पे कंपटीशन कम हो और डिमांड भी ज्यादा हो। अच्छा सर, यही बस क्वेश्चन था। ऐसे कीवर्ड्स को हम अनटैप्ड कीवर्ड बोलते हैं, जिन पे अभी किसी ने कम लोगों ने काम किया हुआ है, लेकिन उस पे डिमांड मौजूद है। अच्छा सर, और दूसरा सवाल ये है कि स्किल ऑप्टिमाइजेशन जो है हमारी वो कितनी होगी, यानी प्रैक्टिकल जो वर्क है हमारा ये कोर्स प्रैक्टिकल ही तो कंटेंट कर में। रहे हैं हम, ये प्रैक्टिकल नहीं है, कीवर्ड रिसर्च प्रैक्टिकल नहीं हो रही है आपकी। सर ये भी है, लेकिन जैसे आप वो एसईओ बोल रहे हो और कंटेंट राइटिंग या वो आर्टिकल सारा राइटिंग कुछ वो सारा कुछ वो सारा कुछ सारा कुछ होगा, सारा कुछ। टेंशन ना लें, भागे ना, बस जल्दी जल्दी ना मचाएं, हौसले से सीखें चीजें। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, वेलकम। हाँ जी, अब बारी है अलीना ने पूछा था जी, क्या मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ अपना क्वेश्चन? कैन आई राइट माय क्वेश्चन हेयर? कर ले जी, अगर हमें समझ आएगा तो हम एड्रेस कर देंगे। वैसे यहाँ पे आ जाएं, माइक में आ जाएं। जी, अब है हमारे पास मौजूद हाँ 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 हाँ, हमजा इम्तियाज को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हमजा, आप आ जाएं माइक पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर मैं एक दो बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आप सर बहुत ही पोलाइटली तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि मैं जहाँ से भी पढ़ा हूँ ना, वहाँ पे अगर हम मैट्रिक में भी हम होते हैं ना, तो हमारे टीचर जो भी होते हैं वो उनकी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादातर इंग्लिश में बात करें, ऐसी लैंग्वेज में बात करें कि जनाब हमें लोग कहें कि वाह वाह वाह। लेकिन सर मैं कहता हूँ कि आपको दोनों हाथों से सल्यूट है कि थैंक आप यू। जो है ना, हम 245 बंदों को एक साथ, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज से कौन कौन सी जगह से उठ के हम आए हैं, और आप हमें झेल रहे हैं। आपकी बहुत मेहरबानी। एक चीज़ होगी। और दूसरी बात सर ये है कि ये मैंने देखा है कि 2 दिन से मैं क्लास ले रहा हूँ, तो सर क्वेश्चन करते हैं इस तरह बच्चों की तरह। अब गूगल सारे बंदे यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो गूगल पे भी यही होता है कि अगर आप ए लिखते हैं तो आगे आप सजेशन आ जाती है। तो इसमें सर ये क्वेश्चन पूछने वाली बात है ही नहीं है सर, कि बार नहीं, बार एक बंदा कहता है रिपीट करें। कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। रिपीट करने से ये है कि वो चीजें जो है ना, वो दिमाग में पक्की रासख हो जाती हैं। मैं भी रिपीट जब बार बार करूंगा लेकिन ना, तो सर वो जी 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 सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो आप रिकॉर्डिंग पे कॉल लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिसको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप क्या करें कि वही जो है ना, रिपीट लेक्चर दोबारा सुन लें। जहाँ से आपको समझ नहीं आई वहाँ पे जाके, फॉर एग्जांपल 13 मिनट पे आपको समझ नहीं आई, 13 मिनट 15 सेकंड पे दोबारा वापस जाएं, जाके वहाँ से आप जो है ना उसको सुन लें। एक नहीं चीज़ नहीं, होगी। ये ये है कि चीज, दूसरी बात ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम इसको रिगार्ड करते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो जिस प्रैक्टिस से मैं चल रहा हूँ, मैं इसी से ही पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, और लोग बच्चे इसी तरह से सवाल पूछते हैं, और बार बार बताने से उनको समझ आ जाती है। तो जब बाज औकात ये चीजें सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, ये सारी फाइवर कीवर्ड रिसर्च क्या है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन मेरा फिर ये इफेक्टिव भी तो यही इसीलिए हो रहा है ना, आपको अच्छा इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं हर बंदे के सवाल को सही तरीके से बार बार बताता हूँ। और उसकी रीजन ये है कि जब मैं किसी से डायरेक्ट मुखातब करके बात कर रहा हूँ, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसको ज्यादा अच्छे से समझ आती है वो बात। समझ आई बात? सही है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा सर, कि हम तकरीबन 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है हमारे साथ, सारे बंदे मेच्योर बंदे हैं। तो जी जी। हमने पहले सारी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, ठीक है, 20 साल 22 साल कुछ भी नहीं किया। तो अभी हम किसी फील्ड में आए हैं, तो किसी बंदे को 10 दिन 15 दिन तो देना। हम बैठ के पूरी उसको कहते हैं कि एक दिन में ही ना, अभी 2 दिन क्लासेस को स्टार्ट हुए हैं, तो हम कहते हैं कि हर चीज ही हम एक दिन में, सारे बंदे को मेरे ख्याल में 245 बंदे कॉल पे थे, और तकरीबन आधे बंदों ने हैंड जो है ना वो रेज किया हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ आप सर को 10 दिन तो देना, जी जी, दस बिल्कुल पंद्रह बिल्कुल, दिन कोई सर को इशू दे, नहीं सर है, को बताने दें। कोई इश्यू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपके कंसर्न्स अपनी जगह पे है, लेकिन करने दें, सवाल करने दें, अच्छी बात है ये, वो बुरी बात नहीं है, करने दें, कोई मसला नहीं। मैं इस चीज से, वो मुझे नहीं इशू होगा। इनको मैं, मेरी तो कोशिश है कि सबको ही हैंड रेज करना चाहिए, ये अच्छा है। इससे इंटरेक्शन जो है वो बढ़ता है, एंगेजमेंट बढ़ती है।
ये जब सवाल करते हैं तो ये अच्छी 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 चीज है, मुझे तो अच्छी लग रही है ये चीज। चले सर, सही है। बाकी मैंने यही कहना था कि बहुत अच्छा आप अगर पढ़ा रहे हैं आपको सर, अच्छा और लग रहा है, आपसे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इट्स गुड। यही मुझे चाहिए कि आपको फायदा हो बस, और होपफुली आपको फायदा जी हो बस भी रहा हो रहा है होगा। सर, जी जी, ओके बहुत शुक्रिया सर, ओके, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अब बारी है, टाइम थोड़ा है ना भाई, सबको मैं नहीं कर सकता। तलाल हुसैन, आप अनम्यूट हो जाएं। गजाला, चलो गजाला, इसके बाद आपकी बारी है। जी तलाल, कैसे हैं आप? तलाल बात नहीं करना चाह रहे, इनका माइक खराब है। जी गजाला, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम। गजाला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी गजाला। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी। वैसे आई अप्रिशिएट, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। सारी चीज़ें तकरीबन जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं वो आंसर सबके सबके मिल रहे हैं। सर कैन यू हियर मी? जी जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि ये जो गिग्स हैं इनके नीचे डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। जो ये जो सेलर्स हैं, हर एक गिग के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है। तो जैसे जैसे हम लेवल अप होते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन हम लोग अकॉर्डिंग टू हमारी जो जैसे लेवल अप हो जाती है तो हम उसको चेंज करते हैं, या नहीं फिर ये वही नहीं वही रहती है, मतलब बेसिक नहीं, ही रहती है कि बेसिक ही रहती है, ये जी बेसिक ही रहती है, और ये एक ही दफा हमने लिखनी होती है। और इसको बहुत ही मेहनत से अच्छे तरीके से हमने, क्योंकि ये एक ही दफा लिखनी है, बार बार तो लिखनी है, तो इस पे काफी ज्यादा टाइम हम लगाएंगे। इसको बनाने में हम काफी ज्यादा टाइम अच्छा, लगाएंगे, और ये ठीक है सर, चेंज नहीं ठीक है, करेंगे। जी बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। चेंज किया तो फिर हमारी गिग डी रैंक हो जाएगी ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। जी फरहाना, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फरहाना, एक मिनट आप रुकिएगा। इसके बाद मोहसिन की बारी है। मोहसिन, याद रखिएगा, मोहसिन 1-1.5 घंटे से आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी फरहाना, कैसी हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी जी। सर मुझे ये पूछना था कि ब्लॉगिंग जो करते हैं उसके लिए क्या ये इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है कुछ थोड़ी बहुत, या फिर वो वैसे ही हो जाती है? ब्लॉगिंग की बात आप कर रही हैं? ब्लॉगिंग का, जी सर। जी जी बिल्कुल, ब्लॉगिंग में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। कंटेंट अगर लिख सकते हैं आप तो फिर इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, लेकिन ज्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट आर्टिकल पे ही होती है उसके। अच्छा, हाँ वो तो मैं लिख सकती हूँ सर। और एक और बात पूछनी थी सर, ये आप आर्टिकल राइटिंग का कह रहे हैं ना कि वो सिखाएंगे, तो मतलब मैं ये चाह रही थी कि थोड़ा सा ऐसे राइटिंग और थोड़ी सी और चीजें जो राइटिंग से रिलेटेड है, थोड़ी आउटलाइन उसकी भी दे दीजिएगा सर। नहीं, दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर आप आर्टिकल राइटिंग सिखाएंगे मंडे को ना, जी जी। तो मैं ये कह रही थी कि आप थोड़ा सा ऐसे राइटिंग और दूसरी जो राइटिंग्स होती हैं थोड़ी बहुत उसकी आउटलाइन जरूर दे दीजिएगा, मैं ये कह रही हूँ आपको। चले, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। जी, थोड़ा सा मतलब सरसरी सा बता दीजिएगा। चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। जी मोहसिन, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र। मोहसिन, ये आपने कमेंट क्या लिखा है जी? ये पढ़ के सुनाएंगे, आपने क्या लिखा था? सर मैं 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ, तो इसलिए तकरीबन आज तीसरा दिन है मुझे, मैं सवाल कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। नहीं, ये सवाल जो आपने पुट किया है यहाँ पे कमेंट में, ये मुझे पढ़ के सुनाएं, ये मुझे समझ नहीं आई बात आपकी।
सर वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया कि आप रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने, क्योंकि सबसे पहले राइज हैंड मैंने किया हुआ था, आपने जब ऑफ किया तो मेरा ही नाम लिया था कि बाद में इनसे सवाल पूछे जाएंगे। नहीं मोहसिन, मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पे क्यों ये फील हुआ है कि सिफारिश वालों की ही बात यहाँ पे सुनी, और कौन से सिफारिश यहाँ पे को मीडियम आपको नजर आ रहा है सिफारिश का कि मैं यहाँ पे सिफारिश से ही ऑन कर रहा हूँ? और तो इसलिए कि सबसे पहली बारी मेरी थी लास्ट नहीं में नहीं, सवाल मुझे पूछने की। मुझे मुझे जो क्लियर, मुझे ये बताएं कि मैंने यहाँ पे कोई ऐसा मोड रखा हुआ है पेमेंट का कि मुझे पेमेंट मिलेगी और फलां बंदे को मैं सुनूंगा और फलां बंदा मुझे पे करेगा तो सुनेगा और जो पे नहीं करेगा उसको मैं नहीं सुनूंगा? ऐसा कोई आपको वो तो पेमेंट मेथड नजर मैं आया यहाँ पे कोई करने वाला? मेरा नाम पे दो टाप पे आ रहा था, इसलिए मैंने आपको। नहीं, आपने बात गलत की है, तो ये मुझे तो बहुत बुरी लगी है कि सिफारिश, और यहाँ पे कोई फोन भी मुझे नहीं आ रहे कि मुझे जो है वो इसका उस्मान बुजदार का फोन आया हो, या मुझे जो है वो इमरान खान का फोन आया हो तो मैंने किसी का माइक ऑन किया हो और किसी का माइक ऑन ना किया हो, मुझे ये बताएं आप। ठीक है, सॉरी सर। ऐसी बात आप कर रहे हैं सिफारिश, वो ये तो अजीब सी बात आपने की है। चलें खैर, कोई इशू नहीं है, आप ये जहन में से निकाल दें कि मैं सिफारिश से जो है वो फोन आपके आपके जो है वो मैसेजेस को ऑन करता हूँ। असल में आप खुद देखें यहाँ पे कितना रश हुआ हुआ है, देख रहे हैं आप? सर वो तो ठीक है, लेकिन मेरी नंबर वाइज बात चलना सुने, चाहिए। मेरी बात सुने, बात करने के ना दो तरीके होते हैं। आप बाज़ औक़ात बात करते हैं, आप अपनी सही बात जो है वो गलत तरीके से जब आप बात करते हैं तो बाज़ औक़ात आपकी सही बात भी नहीं मानी जाती, ठीक है? और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपनी गलत बात भी अपने बड़ों बुजुर्गों से मनवा लेते हो अच्छे तरीके में उसको प्रेजेंट करके, ठीक है, अच्छे प्यार से बात करके। तो आप जी यही सर। कमेंट जो आपने किया है, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने कमेंट किया जी मेरे मुझे सुन ले, मैंने कहा चले जी आपको पहले सुन लेते हैं। आपका कमेंट आया तो मैंने फौरी तौर पे उसको पढ़ा, मैंने कहा आपको स्टार्ट में, लेकिन जब मैंने दूसरी लाइन पढ़ी है तो मुझे फिर थोड़ा गुस्सा भी आया कि ये क्या बात आप कर रहे हैं। तो जो गलत बात भी अगर मनवानी हो ना तो उसको सही अंदाज से अगर आप बात करें ना तो उसको आप मनवा सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है, सॉरी सर। ये आप अपनी लाइफ को इसको अपने एटीट्यूड को ही चेंज करें ना। आपको आप अपने इस को चेंज करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे भी जाएं आप अपने आप को चेंज करें। हमें मतलब हमारे अंदर गलतियां होती हैं, मेरे अंदर कोई गलती होगी तो मुझे आप बताएं, मैं उसको चेंज करूंगा अपने अंदर से, ठीक है? तो आपकी ये बात जो है कोई इतनी मुनासिब नहीं है, इसको आप चेंज करें, अपने बिहेवियर को चेंज करें आप। ठीक है सर। जी, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं मतलब आपको मैं शर्मिंदा करूं। मकसद ये है कि आप की लाइफ जो है वो सही हो, सही पैटर्न पे चले। जी, क्या सवाल था आपका? आइंदा से सर मैं मेरा यही 2-3 आइंदा से दिन मैं से सबसे पहले मैं आपको अनम्यूट किया करूंगा, फिर बाकियों को, क्योंकि आपकी सिफारिश सबसे बड़ी है मेरे लिए। नहीं आप नहीं सर, ऐसी कोई नहीं है, दरअसल नंबर वाइज चलना चाहिए और कुछ भी नहीं है। नंबर का कैसे लगाएं यार, यहाँ पे अल्फाबेटिकली आप आ रहे हैं ना, ए वाले ऊपर आ जाते हैं, बी वाले नीचे चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा रैंडमली। और फिर मेरी कोशिश यही है कि सबको ही जवाब दिया जाए। अब जो रह जाएंगे वो अगर नाराज होते हैं तो वो नाराज ना हो, काइंडली। समझ आ रही है? ठीक है सर, मेरा यही सवाल था 3 दिन से कि हम ये फाइवर जो है वो किस पे यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पे, मोबाइल पे? जी जी, दोनों पे यूज करेंगे, लेकिन स्टार्ट में अभी फिलहाल लैपटॉप पे काम करेंगे आप। अच्छा, फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन जो है वो लैपटॉप पे होगी, हाँ जी हाँ जी, अभी अकाउंट तो वही से। हाँ, अभी तो आपने अकाउंट नहीं बनाना, अभी तो जो चीजें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करें आप। ठीक है सर, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ओके ओके ओके, वेलकम। जी, अब किसकी बारी है आज का दिन? और ये भाई मेरे जो भी जूम यूज कर रहा है उसका नाम टॉप पर ही शो होता है, खुदा के। हाँ जी, अब मैं जो भी जूम यूज कर रहा होता है उसका नाम टॉप पे ही शो हो रहा होता है। बस वो गलत, उनको पता नहीं, समझ नहीं ना आई इस बात की, उनका भी कसूर नहीं है। उनको टॉप पे नजर आ रहा नाम तो वो समझे हैं कि मेरा नाम टॉप पे है, और सर मुझे बार बार इग्नोर कर रहे हैं। चले जी, फिर हैं भी वो इलाकाई लिबास पहना हुआ, थोड़ा गुस्से वाले भी हैं। खैर है, कोई मसला नहीं है। असल में ना यार, जिसका भी नाम है वो ऐसे रैंडमली आ रहा होता है। टॉप पे तो मुझे अपना नाम सबसे ऊपर अपना नाम शो हो रहा है, उसके नीचे मुझे ताहिर नजर आ रहा है,
फिर अमजद अली नजर आ रहा है, फिर वसीम नजर आ रहा है। चलो ताहिर को हम अनम्यूट करते हैं। ताहिर आप आ जाएं जी। ताहिर आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन बेसिकली आज के अभी इस लेक्चर के रिलेटेड था। ये मैं पहले करना चाहता था, चलें काइंडली आपने कीवर्ड के रिलेटेड बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे आपने लिखा ना आर्टिकल राइटिंग, तो वहाँ पे सर्विसेज आई तकरीबन 31,000 तक। तो सर क्या हम इसी आर्टिकल राइटिंग के कीवर्ड को लॉन्ग टेल कीवर्ड बना के अपने इस कंपटीशन को कम कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टेल सर्च भी तो हो रहा हो ना फाइवर के ऊपर। असल तो मकसद यही है, सजेशंस में से निकालने का मकसद यही है कि हम वो यूज निकालते हैं जो यूज हो रहे हैं। सजेशन में वही आते हैं जो यूज हो रहे होते हैं। हम अपना खुद से लॉन्ग टेल बनाएंगे तो हो सकता है वो क्लाइंट ना सर्च करे। ठीक है सर, समझ आ गई। तो सर इसके अलावा बाकी जो सर्चेज हैं आर्टिकल के रिलेटेड, तो हम वो करके हम उनके रिलेटेड भी कीवर्ड्स को टैकल कर सकते हैं, मतलब जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई। ये लाइन दोबारा रिपीट करें, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल राइटिंग की बहुत सी कैटेगरीज है ना, जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग। यस तो उस पे कम कंपटीशन होगा। तो बहुत अच्छा है वो। जी सर, तो वो मैंने रात को मेरे आर्टिकल के ही रिलेटेड है मेरी सर्विसेज, तो रात को मैंने सर्च की है उस पर काफ़ी ज़्यादा। तो सर उस पर भी सर्विसेज जो हैं वो जो जब हम सर्विसेज में आते हैं तो वो सर्विसेज कम शो कर रहा है, लाइक 600 समथिंग 800 समथिंग शो कर रहा है। लेकिन जब मैं वही कीवर्ड पुट करता हूँ सर्च बार में फाइवर के, तो वो सर्चेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तो सर इसका क्या रीज़न है? नहीं, आप ये सजेशन से ओपन करेंगे और जब ओपन हो जाएगा, जैसे अभी ये 5,700 सर्च हो रहा है, रिसर्च राइटिंग की बात हो रही है। इसको जब मैं फाइवर पे प्रॉपर भी सर्च करूंगा तो ये 5,700 ही रहेगी ना। ये देख लो, यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। ये देखो 5,785 ही आई है ना। जी सर। तो ये इस तरह से करके आप चेक करें, जो यहाँ से रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल होगा। जी चलें, बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, वेलकम। थैंक यू। बाकी जो गिग ऑलरेडी बनी हुई हैं उनको नहीं छेड़ना। ये मैं पहले भी बार बार बता रहा हूँ, जो गिग्स ऑलरेडी जो रैंक हैं जिन पे आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनको नहीं छेड़ना आपने। नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं अब इवन वर्क पे उसका हूँ फाइवर पे। इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसको तो आपने एडिट करना ही नहीं है ना, उस गिग को जो ऑलरेडी रैंक है। ठीक है सर, लेकिन सर मैं अब वर्क पे हूँ, फाइवर पे अभी सर्विसेज नहीं स्टार्ट की मैंने। चलें ठीक है, ठीक है, फाइवर पे करेंगे जी हम सर। इंशाल्लाह। जी सर और इंशाल्लाह। फाइवर पे भी हम आपको चीजें काफी सारी सिखाएंगे। चलें जी ठीक है, अब मेरा जी ख्याल सर, है ओके जुमे थैंक का टाइम हो गया है। सेशन को हमें क्लोज करना पड़ेगा, और जो लोग रह गए हैं उन वो कोई बड़ी बड़ी सी सिफारिशें लेके आए तो हम आपकी बात सुना करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मंडे को हम आपसे मिलेंगे, और मंडे से हम इंशाल्लाह कोई ना कोई स्किल जो है उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, मंडे तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।